मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। 22 साल का डिलीवरी ड्राइवर सुबह से शाम पार्सल्स डिलीवर करता था उस छोटी सी माउंटेन टाउन में जहां पैदा हुआ था। माँ बाप 3 साल पहले एक्सीडेंट में चले गए थे। तब से चेन युए आंटी ने अपने गेस्ट हाउस के ऊपर वाला कमरा मुझे रेंट पे दे दिया था। रेंट भी हाफ, क्योंकि उन्हें पता था मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। विडो थी, 35 साल की, एक 6 साल की बेटी एक्साईओमे के साथ। सच बताऊं तो वो मेरी लैंडलेडी से ज्यादा एक बड़ी बहन जैसी थी। रोज शाम को खाना बना के बुलाती थी। एक्साईओमे मेरे साथ खेलता। मैं सोचा करता था यार, इतनी आंची फैमिली मिली है, बस यही ठीक है। पर 15 मार्च 2026 को सब बदल गया। उस दिन मैं झाओ टाउन से वापस आ रहा था अपने डिलीवरी बाइक पे, जब फोन पे नोटिफिकेशन आई, इंटरनेशनल सोलर फ्लेयर वार्निंग। मैंने सोचा कोई स्कैम होगा, डिलीट कर दिया। लेकिन रात को गेस्ट हाउस पहुंचा तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज थी। साइंटिस्ट्स बोल रहे थे कि 3 महीने बाद एक मैसिव सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करेगा। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स फेल हो जाएंगे, सैटेलाइट्स डाउन, कम्युनिकेशन कट। और उसके बाद मॉनसून सीजन में मेगा फ्लड्स आने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट सिस्टम्स डिस्टर्ब हो गए हैं। गवर्नमेंट्स ऑलरेडी पैनिक मोड में थी। चेन युए आंटी किचन में खादी थी, एक्साईओमे को गले लगा के। उनकी आंखें रेड थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली, WEI क्या होगा हमारा। मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं खुद डर गया था। इस छोटे से पहाड़ी टाउन में सप्लाईज लिमिटेड है, पुलिस सिर्फ 6 to 7 लोग है, और अगर सच में इलेक्ट्रिसिटी गई और पानी की शॉर्टेज आई तो यहाँ केओस हो जाएगा। रात को मैं अपने कमरे में बैठा था, सोच रहा था कि कैसे स्टॉक कर सकता हूँ कुछ सप्लाईज। मेरे पास सिर्फ 8,000 युआन द बैंक में। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक अजीब आवाज आई, मैकेनिकल रोबोटिक होस्ट डिटेक्टेड, डिजास्टर प्रॉफिट सिस्टम एक्टिवेटिंग। Congratulations, you have been selected as Earth's number 47 disaster survival candidate। मैं तुरंत खड़ा हो गया। कमरे में कोई नहीं था। फिर मेयर आइज के सामने एक ट्रांसपेरेंट ब्लू स्क्रीन फ्लैश हुई, बिल्कुल मनहुआ में दिखाते हैं जैसे। उस पे लिखा था, 72 आवर डिजास्टर इंटेल सिस्टम फंक्शन एवरी 72 आवर्स, सिस्टम विल रिवील एग्जैक्ट डिजास्टर इंटेल, हिडन सप्लाई कैश लोकेशंस, गैंग रेड प्लान्स, natural disaster zones, landslides, floods, safe routes and water sources, first intel drop 3 hours। मैं पागल हो गया था क्या? मैंने अपने आप को चांटा मारा। दर्द हुआ, रियल था। फिर सिस्टम ने एक मैसेज भेजा, सर्वाइवल इज नॉट लक, इट्स इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट दोज यू केयर अबाउट। उस मोमेंट पे मुझे चेन युए आंटी और एक्साईओमे का चेहरा याद आया। मैंने सोचा, अगर ये सच में काम करता है तो मैं इन्हें बचा सकता हूं। 3 घंटे बाद रात 2 बजे सिस्टम अलर्ट आई, फर्स्ट इंटेल ड्रॉप अबैंडन्ड मिलिट्री बंकर 12 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ योर टाउन, कोऑर्डिनेट्स 37.2451, 104.8392, कंटेन्स MR इरेशंस 500 पैक्स, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स, मेडिकल सप्लाईज, करंटली अनगार्डेड। Warning, local gang boss Luo Ha will discover this location in 96 hours। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने गूगल मैप्स पे कोऑर्डिनेट्स चेक किए। सच में एक पुराना रोड था वहां। नेक्स्ट मॉर्निंग मेन बहाना बना के चेन युए आंटी को बोला कि मुझे एक डिलीवरी जाना है, और मैं अपनी बाइक पे निकला। 12 किलोमीटर्स नॉर्थ, एक ओवरग्रोन जंगल रोड के बीच में एक कंक्रीट बंकर था, वाइन्स और मॉस से ढका हुआ। गेट का लॉक ऑलरेडी टूट चुका था। मैंने अंदर जाके देखा तो सच में मेटल शेल्व्स पे MRE पैक्स, वाटर टैबलेट्स, फर्स्ट एड किट्स रखे थे। डस्टी, पुराने, लेकिन सील्ड। मैंने सोचा यार ये तो लॉटरी है। पहले दिन से मेन 6 ट्रिप्स में जितना हो सके उतना सामान लेके आया। चेन युए आंटी ने पूछा, इतना सब क्या है? मैंने झूठ बोला कि एक सप्लायर ने चीप में बल्क स्टॉक क्लियर करना था तो मैंने ले लिया फ्यूचर के लिए। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अगले हफ्ते न्यूज और भी बुरी होने लगी। गवर्नमेंट्स ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। सुपरमार्केट्स में पैनिक बाइंग शुरू हो गई। हमारा छोटा टाउन भी पैनिक मोड में आ गया। लोगों ने रेशन होल्ड करना शुरू कर दिया। प्राइसेस डबल हो गई। मैं रोज सिस्टम से इंटेल ले रहा था। सिस्टम ने मुझे बताया कि टाउन के पास एक अंडरग्राउंड नेचुरल स्प्रिंग है जो फ्लड के बाद भी सेफ रहेगा।
मैंने वो लोकेशन भी नोट कर ली। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिस्टम ने वार्निंग दी कि लुओहा, जो टाउन का लोकल गैंग बॉस था, अपने 15 आदमियों के साथ सप्लाई ट्रक्स लूटने की प्लानिंग कर रहा है। लुओहा पहले से ही टाउन में दबंग था। उसके पास वेपन्स द कॉन्टैक्ट्स द पुलिस उससे डरते थे। लेकिन मैं उससे अवॉइड करता था। मेरा काम बस चेन यूए आंटी और एक्सआईओ में को सेफ रखना था। मैंने गेस्ट हाउस के बेसमेंट में सारा सामान छुपा दिया था। पानी, खाना, मेडिसिन, कैंडल्स, बैटरीज। फिर एक रात चेन यूए आंटी मेयर कमरे में आई। बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थी। उन्होंने बोला, WEI, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बैठ गया। उन्होंने बोला, मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनत कर रहा है सप्लाईज के लिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ, अगर मार्शल लॉ लगा या अगर गैंग्स कंट्रोल ले लिया तो एक सिंगल वुमन और छोटी बच्ची के साथ कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। लूटर्स आएंगे, फोर्सफुली समन ले जाएंगे। उन्होंने रुक के कहा, अगर तू मुझसे शादी कर ले, सिर्फ कागज पे, तो एक्सआईओ में को एक ऑफिशियल फादर फिगर मिल जाएगा। और लोग सोचेंगे कि घर में एक आदमी है। मैं डिफेंड कर पाऊंगा हम लोगों को। मैं शॉक में आ गया। शादी? आंटी 13 साल बड़ी थी मुझसे। लेकिन उनकी आंखें मुझे देख रही थी, बहुत वल्नरेबल। उन्होंने बोला, मैं तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं मांग रही, बस लीगल प्रोटेक्शन। एक्सआईओ में सेफ रहेगी। मैं समझ गया। ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। मैंने कहा, आंटी अगर आपको लगता है ये सही है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने आंखें बंद करके थैंक यू बोला। उस रात मैं सोया नहीं। अगले दिन हम दोनों टाउन ऑफिस गए और इमरजेंसी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ऑफिसर ने कहा, बहुत लोग ये कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मल है। सर्टिफिकेट मिल गया। मैं अब ऑफिशियली एक्सआईओ में का पापा था। एक्सआईओ में को जब पता चला तो वो खुशी से चिल्लाने लगी, पापा, पापा। मेरे सीने में अजीब सा फीलिंग आई। मैं सिर्फ कागजों पे पापा था, लेकिन उसकी स्माइल देख के लगा कि यार मैं सच में प्रोटेक्ट करूंगा इसे। अगले हफ्ते सिस्टम ने फिर वार्निंग दी, लुओहा गैंग विल रेड गवर्नमेंट सप्लाई ट्रक ऑन राउट 7 2 days फ्रॉम नाउ। ट्रक कंटेन्स फ्यूल, राइस, बॉटल्ड वाटर। हाई वायलेंस एक्सपेक्टेड। मैंने सोचा मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं अकेला था। फिर सिस्टम ने सेकंड मैसेज दी, ऑप्शनल क्वेस्ट, बोर्न लोकल पुलिस अनोनिमसली। रिवॉर्ड, अनलॉक डिजास्टर कॉम्बैट ट्रेनिंग लेवल 1। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर एक अनोनिमस लेटर छोड़ दी, राउट और टाइम लिख के। 2 दिन बाद न्यूज आई कि पुलिस ने राउट 7 पे एम्बुश सेटअप किया था। 3 गैंग मेंबर्स अरेस्ट हुए। लुओहा भाग गया, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। और मेरे सिस्टम में नोटिफिकेशन आई, क्वेस्ट कंप्लीट, कॉम्बैट ट्रेनिंग लेवल 1 अनलॉक। मेरे दिमाग में बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स और वेपन हैंडलिंग का नॉलेज आ गया, जैसे डाउनलोड हो गया हो। तभी पता चला कि लुओहा को शक हो गया कि किसी ने टिप ऑफ दी। वो पूछताछ करने लगा। मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैंने अनोनिमसली किया था। लेकिन टाउन में टेंशन बढ़ गई। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने राशनिंग शुरू कर दी। पानी सप्लाई दिन में सिर्फ 2 घंटे। गेस्ट हाउस में गेस्ट्स आना बंद हो गया। चेन यूए आंटी टेंशन में थी। मैंने उन्हें एश्योर किया, हम सेफ है। फिर सोलर स्टॉर्म हिट करने से 10 दिन पहले सिस्टम ने सबसे बड़ी इंटेल दी, मेजर लैंडस्लाइड विल अक्कर ऑन ईस्ट हिल ऑफ टाउन 48 आवर्स आफ्टर स्टॉर्म हिट्स। इवैक्यूएट 15 फैमिलीज लिविंग इन लोअर ईस्ट जोन इमीडिएटली और 60+ कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। ईस्ट जोन में हमारे कुछ नोन लॉग रहते थे। अगर मैं कुछ नहीं बोला तो वो लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने पब्लिकली बोला तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे फ्यूचर इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। लुओहा सस्पेक्ट करेगा, फिर उसका टारगेट मेन बन जाऊंगा। मैंने फैसला किया, मैं चुपके से अन 15 फैमिलीज को पर्सनली जाके वॉर्न करूंगा, बिना सिस्टम का जिक्र किए। मैंने बोला कि मैंने एक जियोलॉजिस्ट फ्रेंड से सुना है कि स्टॉर्म के बाद लैंडस्लाइड का रिस्क है। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ ने इग्नोर किया। मैंने जितना कर सकता था उतना किया। स्टॉर्म आने से 3 दिन पहले सब कुछ बादल गया। इलेक्ट्रिसिटी परमानेंटली डाउन हो गई। मोबाइल टावर्स भी कट। टाउन अंधेरों में डूब गया। लूटिंग शुरू हो गई। लुओहा और उसके लोग खुले आम घूम रहे थे, सप्लाईज लूट रहे थे। पुलिस हेल्पलेस थी।
मैंने गेस्ट हाउस के सामने एक बैरिकेड बना दिया, बेसमेंट में सब सामान लॉक कर दिया। चेन युए आंटी और एक्सआईओ में डर गई थी। मैंने उन्हें बेसमेंट में छुपा दिया। फिर एक रात 4 लोग आए, लुओहा के आदमी। उन्होंने गेट तोड़ दिया और अंदर घुसने लगे। मैं उन्हें रोकने गया। उनमें से एक ने नाइफ निकाली। अस मोमेंट मेयर अंदर से कुछ जगह गया। कॉम्बैट ट्रेनिंग लेवल 1। मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट किया। मैंने उसका हाथ ट्विस्ट किया, नाइफ गिरा दी और दूसरे को किक मारी। 4 में से 2 को मैं अकेले ही हारा दिया। बाकी 2 भाग गए, लेकिन मैं जानता था वो वापस आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लुओहा खुद आया, अपने 6 आदमियों के साथ। उसने बोला, तूने मेरे लोगों को मारा, अब तेरा गेस्ट हाउस मेरा है, सप्लाइज भी मेरे, तेरी बीवी और बच्ची भी मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रहेंगे। मैं तुरंत समझ गया, ये नेगोशिएशन नहीं था, ये थ्रेट था। मैंने सिस्टम को मेंटल मैसेज भेजी, कुछ कर। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दी, इमरजेंसी इंटेल, लुओहास वेपन स्टैश हिडन इन ओल्ड वेयरहाउस, वेस्ट साइड। पुलिस चीफ झंग इज एक्टिवली हंटिंग हिम बट लैक्स लोकेशन प्रूफ। ट्रेड इन्फो फॉर प्रोटेक्शन। मैंने लुओहा को देखा और बोला, एक डील करते हैं। अगर मैं तुम्हें एक और बेड सप्लाई सोर्स का लोकेशन बताओ तो तुम मेरा गेस्ट हाउस छोड़ दो। उसने हंसी, बोला पहले बता। मैंने कहा नहीं, पहले डील पक्की करो। उसने सोचा फिर मान गया। मैंने उससे वेस्ट वेयरहाउस का एड्रेस दे दिया। वो खुश होके चला गया, लेकिन मैं जानता था वो वापस आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लुओहा खुद आया, अपने 6 आदमियों के साथ। उसने बोला, तूने मेरे लोगों को मारा, अब तेरा गेस्ट हाउस मेरा है, सप्लाइज भी मेरे, तेरी बीवी और बच्ची भी मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रहेंगे। मैं तुरंत समझ गया, ये नेगोशिएशन नहीं था, ये थ्रेट था। मैंने सिस्टम को मेंटल मैसेज भेजी, कुछ कर। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दी, इमरजेंसी इंटेल, लुओहास वेपन स्टैश हिडन इन ओल्ड वेयरहाउस, वेस्ट साइड। पुलिस चीफ झंग इज एक्टिवली हंटिंग हिम बट लैक्स लोकेशन प्रूफ। ट्रेड इन्फो फॉर प्रोटेक्शन। मैंने लुओहा को देखा और बोला, एक डील करते हैं। अगर मैं तुम्हें एक और बेड सप्लाई सोर्स का लोकेशन बताओ तो तुम मेरा गेस्ट हाउस छोड़ दो। उसने हंसी, बोला पहले बता। मैंने कहा नहीं, पहले डील पक्की करो। उसने सोचा फिर मान गया। मैंने उससे वेस्ट वेयरहाउस का एड्रेस दे दिया। वो खुश होके चला गया, लेकिन मैं जानता था वो वापस आएगा सप्लाइज लेने के बाद। तभी मैंने पुलिस चीफ झंग को अनोनिमस नोट भेजी, लुओहा वेस्ट वेयरहाउस में वेपन्स स्टॉक कर रहा है, टुनाइट 9 PM। चीफ झंग ऑलरेडी लुओहा को पकड़ना चाहता था। रात को पुलिस रेड हुई। लुओहा और उसके 4 लोग पकड़े गए। बाकी गैंग मेंबर्स भाग गए। टाउन में एक झटका लगा, सबसे बड़ा गैंग बॉस जेल में। चेन युए आंटी ने मुझे गले लगा लिया, बोली, WEI तुम सच में मेरा और एक्सआईओ में का प्रोटेक्टर हो। एक्सआईओ में चिल्लाई, पापा सुपर हीरो है। मैं हंस दिया, लेकिन अंदर से जानता था असली गेम अभी शुरू हुई है। स्टॉर्म आने वाला था, लैंडस्लाइड आने वाला था, फ्लड्स आने वाले थे, और मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए सरवाइव करना था। स्टॉर्म आने से 2 दिन पहले पूरा टाउन लॉकडाउन मोड में आ गया। पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, रात 1 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन लुओहा जेल में होने के बाद भी उसके बाकी गैंग मेंबर्स छुपे ही उधर। मैं जानता था वो बदला लेंगे। मैंने गेस्ट हाउस को पूरा फोर्टिफाई कर दिया था। बेसमेंट में चेन युए, एक्सआईओ में और मैं रात को सोते थे, ऊपर सब लॉक था। एक्सआईओ में को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब क्यों हो रहा है। रात को वो मुझे पकड़ के सोती थी, बोली, पापा तुम हमें बचाओ जी ना। मैंने उसका सर सहलाया और कहा, हाँ बेटा, मैं हूं ना। चेन युए रोज शाम को जो भी बचा हुआ सप्लाइज था उससे खाना बनती थी। एक दिन हमने कैंडल लाइट में डिनर किया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जैसा। एक्सआईओ में हंस रही थी। चेन युए ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, WEI मैं तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। तुम सिर्फ टेनेंट द, लेकिन अब लगता है जैसे तुम हमेशा से फैमिली में थे। उसकी आंखें मॉस्ट हो गई। मैंने कहा, आंटी आपने मुझे टैब सपोर्ट किया जब मैं अकेला था, ये तो बहुत कम है। वो स्माइल की, लेकिन मैं देख सकता था उसके अंदर गिल्ट भी थी।
एक तरह से उन्होंने मुझे इस मेस में खींच लिया था। फिर वो रात आई। 24 मार्च 2026। सोलर स्टॉर्म ने अर्थ को हिट किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डेड हो गए। मोबाइल फोन्स, रेडियोस, सब कुछ। सिर्फ वही पुराने बैटरी ऑपरेटेड चीजों काम कर रहे थे। हमने एक इमरजेंसी रेडियो रखा था, उस पे लास्ट मैसेज आया, ऑल सिटीजन्स ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, फ्लड्स एक्सपेक्टेड इन माउंटेनस रीजन्स विद इन 72 आवर्स, सीक हाई ग्राउंड इमीडिएटली। फिर सिग्नल कट हो गया। मेन बेसमेंट से बाहर आया और स्काई देखी। रात का 11 बज रहा था। स्काई पे एक अजीब ग्रीन अरोरा दिख रहा था, जैसे मनहुया में एलियन इन्वेशन दिखाते हैं। बिल्कुल सरियल। पूरा टाउन अंधेरा था, सिर्फ यहां वहां कुछ लॉग फायर जला के बैठे थे। मैं वापस बेसमेंट में गया। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, स्टेज 1 कंप्लीट, स्टॉर्म हिट सक्सेसफुल, स्टेज 2 लैंडस्लाइड इन 48 आवर्स, फ्लड्स इन 72 आवर्स, हाई प्रायोरिटी सर्वाइवल मोड एक्टिवेटेड। अगले दिन सुबह जब मैं बाहर निकला तो देखता हूं कि ईस्ट हिल पे कुछ फैमिलीज अपना सामान पैक करके नीचे आ रहे हैं। उन्होंने मेरी वार्निंग मान ली थी, लेकिन अभी भी 7 to 8 फैमिलीज वहां थे जो नहीं माने। मैंने सोचा एक बार और ट्राई करता हूं। मेन ईस्ट जोन में गया। एक अंकल को बोला, प्लीज आप लोग नीचे आ जाओ, लैंडस्लाइड का बहुत रिस्क है। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ दार फैला रहे हो, हमने यहां 20 साल से घर बनाया है, कुछ नहीं होगा। मैंने जितना हो सकता था उतना समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वापस आते वक्त रास्ते में मुझे 2 आदमी मिले, लुओहा के गैंग के रिमेनिंग मेंबर्स। उन्होंने मुझे देखा और पहचान लिया। एक ने बोला, तू ही है ना जिसने लुओ भाई को पकड़वाया? मैंने बोला, मैं नहीं जानता, तुम क्या बोल रहे हो? दूसरे ने नाइफ निकाली, बोला, अब तेरा टाइम आ गया। मेन कॉम्बैट ट्रेनिंग मोड में चला गया। पहले वाले ने पंच मारा, मैंने डॉज किया और उसका हाथ ट्विस्ट करके उसकी पीठ पे धक्का दे दिया। वो जमीन पे गिर गया। दूसरे ने नाइफ से अटैक किया। मैं उसका रिस्ट कैच किया और किक मारी। नाइफ गिर गई और वो भाग गया। पहला वाला भी उठ के भाग गया। चिल्लेट ह्यू, हम वापस आएंगे। मेन गेस्ट हाउस वापस पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये पहली बार था जब मैंने एक्चुअली फाइटिंग की थी। ट्रेनिंग अलग होती है, रियल वायलेंस अलग होता है। चेन यूए ने मेरा हाथ पकड़ा और फर्स्ट एड किट से मेयर नकल्स पे बैंडेज लगाई। बोली, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, बस डू इडियट्स द। वो बोली, तुम्हें ऐसे डेंजर में नहीं पड़ना चाहिए। एक्सआईओ में सोती हुई थी। मैंने चेन यूए से कहा, आंटी अब सिचुएशन और भी खराब होने वाली है, यूं तैयार रहना होगा। रात को सिस्टम ने फिर इंटेल दी, लैंडस्लाइड विल अकर टुमारो 3 PM, ईस्ट हिल जोन विल कोलैप्स, 47 पीपल स्टिल इन डेंजर जोन, ऑप्शनल क्वेस्ट, फाइनल इवैक्यूएशन अटेम्प्ट, नो रिवॉर्ड, मोरल चॉइस ओनली। मैंने सोचा ये तो सिस्टम भी जानता है कि अब मैं सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए नहीं करूंगा। सुबह मैं फिर ईस्ट जोन गया। इस बार मैंने सच बोल दिया। मैंने बोला, देखो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कल 3 बजे यहां लैंडस्लाइड आएगी, प्लीज अपनी जान बचाओ। कुछ लोग हंस दिए। एक औरत बोली, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन 3 फैमिलीज मान गई। वो अपना जरूरी सामान पैक करके नीचे आने लगी। बाकी उन्होंने इग्नोर कर दिया। वापस गेस्ट हाउस में मैंने और चेन यूए ने सब कुछ बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। खाना, पानी, ब्लैंकेट्स, सब कुछ। हमने एक्सआईओ में को गेम्स खिलवा के बिजी रखा। उसने पूछा, पापा सब लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा, बेटा एक बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, इसलिए सब केयरफुल है। वो बोली, मैं डर रही हूं। मैंने उसको गले लगा लिया और बोला, मत डरो, पापा है ना। नेक्स्ट डे 25 मार्च दोपहर 2 बजे तक सब नॉर्मल था। फिर 2:30 पे एक स्ट्रेंज रंबलिंग साउंड आई। जमीन हिलने लगी। मैंने चेन यूए और एक्सआईओ में को बेसमेंट में भेज दिया और खुद बाहर आया। 2:55 पे मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ईस्ट हिल पे एक बड़ा क्रैक अपीयर हुआ। फिर अचानक पूरा हिलसाइड नीचे स्लाइड होने लगा। मड, रॉक्स, ट्रीज, सब कुछ एक साथ नीचे आ रहा था। अन हाउसेस को जो वहां थे, सब कुछ क्रश कर दिया। आवाज ऐसी थी जैसे दुनिया टूट रही हो।
धूल का बड़ा क्लाउड उठा। मेन शॉक में खड़ा था। 3 मिनट्स में सब कुछ खत्म हो गया। जहां पहले 10 to 12 घर थे, वहां अब सिर्फ मुड़ और डेब्री था। 3 बजे तक लोअर एरिया पूरा सबमर्ज हो गया। पानी का करंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि छोटी कार्स भी बह रही थी। मेन रूफटॉप से देख रहा था। कुछ लोग रूफटॉप्स पे फंस गए थे, हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई जाने का रास्ता नहीं था। करंट बहुत डेंजरस था। फिर शाम को एक ग्रुप ऑफ 15 to 20 लोग हमारे गेस्ट हाउस के गेट पे आया। वो लोग भीगे ह्यूदा, थके ह्यूदा, डराए ह्यूदा। उन्होंने गेट बजाया और चिल्लाना शुरू किया, प्लीज दरवाजा खोलो, ह्यूम शेल्टर चाहिए। मेन रूफटॉप से नीचे देख रहा था। चेन युए मेरे पास आई, बोली क्या करेंगे? मैंने कहा मैं बात करता हूं। मैं ऊपर से बोला, देखो भाई लोग, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी सिचुएशन, लेकिन मेरे पास लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड सप्लाईज है। मैं तुम सबको शेल्टर नहीं दे सकता। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, तू इतना बड़ा गेस्ट हाउस खाली रख रहा है और ह्यूम बाहर मरने दे रहा है, क्या इंसान है तू? मैंने कहा प्लीज समझो, अगर मैं सबको ले लूं तो कोई भी नहीं बचेगा, सप्लाईज खत्म हो जाएंगे। क्राउड में से एक औरत ने रिक्वेस्ट की, प्लीज कम से कम बच्चों को तो अंदर ले लो। मैंने नीचे देखा, 4 to 5 छोटे बच्चे थे, रो रहे थे। मेरे सीने में दर्द हुआ, लेकिन मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा ठीक है, सिर्फ बच्चे और उनकी मां को, बाकी लोग दूसरी जगह ढूंढो। क्राउड गुस्से में आ गया। उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश की। मैंने वार्निंग शॉट दी। मैंने बेसमेंट से एक पुरानी एयर राइफल निकाली थी। मैंने हवा में फायर किया। आवाज से लोग डर गए। मैंने बोला अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेन डिफेंड करूंगा। क्राउड ने गालियां दी, लेकिन फिर वहां से चले गए। मैंने गेट खोला और 3 माँ और उनके 5 बच्चे को अंदर ले आया। बाकी को दूर से जाते देखा। चेन युए ने उन बच्चों को टॉवल्स दिए, गर्म पानी दिया। वो लोग बेसमेंट में रहने लगे। हमारी सप्लाईज अब और टाइट हो गई, लेकिन एक्सआईओ में खुश थी कि उसे दूसरे बच्चे मिल गए खेलने के लिए। उस रात मैंने रूफटॉप पे गार्ड ड्यूटी की। पानी अब भी बढ़ रहा था। लोअर टाउन अब पूरा अंडर वाटर था। करीब 50 to 60 लोग रूफटॉप्स पे फेस ह्यूदा। उनकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, सर्वाइवल डिसीजन रिकॉर्डेड, सिलेक्टिव शेल्टर, प्रैग्मेटिक चॉइस, ह्यूमैनिटी रिटेन्ड, चिल्ड्रन सेव्ड, कर्मा बैलेंस न्यूट्रल। मुझे लगा यार ये सिस्टम मेरी हर चीज मॉनिटर कर रहा है। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन पानी लेवल अभी भी हाई था। टाउन का लोअर हाफ एक लेक बन गया था। बॉडीज फ्लोट कर रही थी। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन देख रहा था। ये अपोकलिप्स था, रियल वाला। फिर दोपहर को एक बोट आई। 2 लोग दी उसमें यूनिफॉर्म्ड, गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम। उन्होंने लाउडस्पीकर से अनाउंस किया कि वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और सबको एक हायर ग्राउंड इवैक्यूएशन कैंप में ले जा रहे हैं। मैंने सोचा ह्यूम भी जाना चाहिए, लेकिन सिस्टम ने वार्निंग दी, इवैक्यूएशन कैंप लोकेशन ओवरक्राउडेड, इनसफिशिएंट सप्लाईज, डिजीज आउटब्रेक प्रोबेबिलिटी 73% इन 10 days। रिकमेंडेशन, स्टे इन करंट फोर्टिफाइड पोजीशन। मैंने चेन युए से बात की। उन्होंने कहा तुम्हें लगता है ह्यूम यहां रहना चाहिए? मैंने कहा हाँ, कैंप में और भी ज्यादा डेंजर है। हम यहां सेफ है, सप्लाईज है और ये एलिवेटेड पोजीशन है। वो मान गई। हमने अन 3 माँ को चॉइस दी। 2 ने कैंप जाने का डिसीजन लिया, 1 ने यहां रहने का। तो फाइनल काउंट हम 4 मेन, चेन युए, एक्सआईओ में और 1 माँ उसके 2 बच्चों के साथ। रेस्क्यू टीम चली गई। पानी स्लोली कम होने लगा, लेकिन अभी भी स्ट्रीट्स 3 to 4 फुट पानी में थी। अगले 5 दिन हम सरवाइव करते रहे। रेशन कंट्रोल करना पड़ा। दिन में सिर्फ 2 बार खाना। पानी प्योरिफिकेशन टैबलेट्स यूज कर रहे थे। एक्सआईओ में ने वेट कम किया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बच्ची थी। कंप्लेन नहीं किया। 6th डे पानी काफी कम हो गया। स्ट्रीट्स दिखने लगी। लेकिन अब नया प्रॉब्लम आया। जो लोग भाग गए थे वो डेस्परेट द फूड के लिए फाइटिंग शुरू हो गई। गैंग्स बनने लगे। एक नया लीडर इमर्ज हुआ, फेंग। वो पहले लुओहा का सेकंड इन कमांड था, लेकिन जेल से बाहर भाग गया था।
उसने 20 to 25 डेस्परेट लॉग ऑन का ग्रुप बना लिया और सप्लाई लूटिंग शुरू कर दी। सिस्टम ने अलर्ट दी, न्यू थ्रेट, फेंग्स गैंग प्लानिंग रेड ऑन रिमेनिंग सप्लाई हाउसेज इंक्लूडिंग योर्स, 48 आवर्स। रिकमेंडेशन, फॉर्म अलायंस और प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक। मैंने सोचा अलायंस किससे? प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब मेन अटैक करूं पहले। ये तो मर्डर होगा। मैंने टाउन में थोड़ा सर्वे किया। 7 to 8 फैमिलीज और बची थी जो फोर्टिफाइड पोजीशंस में थी। उनमें से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, अंकल चेन। उसके पास वेपन्स थे और एक्सपीरियंस था। मैंने उससे कांटेक्ट किया। बोला अंकल, फेंग आ रहा है हम सब पे। अगर हम अकेले रहे तो सब खत्म हो जाएंगे। अगर हम सब मिलके डिफेंड करें तो चांस है। अंकल चेन ने सोचा और मान लिया। हमने एक प्लान बनाया। 4 हाउसेस का अलायंस, टोटल 12 अडल्ट्स, 8 बच्चे। हमने कम्युनिकेशन सेटअप किया, वॉकी टॉकीज जो किसी तरह काम कर रहे थे बैटरी से। एक डिफेंस परिमीटर बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने सिस्टम से पूछा फेंग कब अटैक करेगा और कहां से। सिस्टम ने बोला फेंग विल अटैक एट नाइट 2 AM फ्रॉम वेस्ट साइड। ही एक्सपेक्ट्स लीस्ट रेजिस्टेंस देयर। सजेस्टेड काउंटर एम्बुश सेटअप, यूज हाइट एडवांटेज, नॉन लीथल डिटेरेंस फर्स्ट। मैंने ये सब अंकल चेन को बताया। उसने पूछा तुझे इतना कंफर्म कैसे पता? मैंने झूठ बोला कि मैंने फेंग के एक आदमी को ऑब्जर्व किया। अंकल ने डाउट किया लेकिन प्लान फॉलो किया। रात को 1:45 AM हम तैयार थे। रूफटॉप पे 3 लॉग, ग्राउंड पे 4 लॉग छुपे हुए, टॉर्चेस, रॉड्स और अंकल के पास एक एक्चुअल राइफल थी। रात के 2:10 पे आवाज आई। 8 to 9 लॉग वेस्ट साइड से आ रहे थे, क्वाइटली। फेंग आगे था। जब वो बिल्कुल पास आए, अंकल ने फायर इन दी एयर की। फिर हमने टॉर्चेस ऑन की और चिल्लाए। फेंग का ग्रुप शॉक में आ गया। उन्होंने सोचा था हम सो रहे होंगे। फाइट शुरू हुई, लेकिन हम प्रिपेयर्ड थे और वो सरप्राइज्ड। 3 मिनट्स में उनके 2 लॉग इंजर्ड हो गए। फेंग समझ गया ये ट्रैप था। वो चिल्लाया रिट्रीट और भाग गया। हमारी तरफ से कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। हम जीत गए। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे टाउन में न्यूज फैल गई। फेंग को पहली बार हारा। उसकी इमेज वीक हो गई। कुछ लोग उसका ग्रुप छोड़ के चले गए। हमारे अलायंस की रिस्पेक्ट बढ़ गई। कुछ और फैमिलीज हमसे अलायंस ज्वाइन करने आई। चेन यूए ने मुझे गले लगा के बोला, WEI तुमने हम सबको बचा लिया। मैं हंसने लगा। बोला आंटी अभी तो गेम शुरू हुआ है। एक्साइओमे ने पूरा ड्रामा देखा था छुपके और अब वो मुझे रियल सुपर हीरो समझने लगी। हर वक्त मेरे पीछे घूमती, पापा पापा करती। लेकिन मैं जानता था असली टेस्ट अभी बाकी था। सप्लाईज खत्म हो रहे थे। अलायंस में ट्रस्ट इश्यूज आने लगे। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने एक नया मैसेज दिया, स्टेज 4 अनलॉक्ड, रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज। न्यू थ्रेट्स विल इमर्ज, राइवल फैक्शंस, रिसोर्स वॉर्स, डिजीज। न्यू अपॉर्चुनिटी, हिडन मिलिट्री सप्लाई डिपो 25 किलोमीटर्स नॉर्थ, हाई ग्रेड इक्विपमेंट, फूड, मेडिसिन। वार्निंग, हेविली कॉन्टेस्टेड एरिया। मैंने डिसाइड किया, मैं इस डिपो को ढूंढने जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। अंकल चेन को साथ ले जाऊंगा। चेन यूए को ये बात बताई तो वो बिल्कुल मना कर दी। बोली तुम मुझे और एक्साईओमे को छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा सिर्फ 3 दिन। अलायंस यहां रहेगा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। सप्लाईज लाने ही होंगे वरना हम सब 2 हफ्ते में भूखे मरेंगे। वो रो पड़ी। बोली अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा कुछ नहीं होगा। मेन प्रॉमिस करता हूं। उसने धीरे से कहा। WEI मेन, मैं तुमसे। वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन मैं समझ गया। उसकी फीलिंग्स बादल रही थी। वो मुझे अब सिर्फ कागजों पे पति नहीं समझती थी। गिल्ट भी था, ग्रैटिट्यूड भी था और शायद कुछ और भी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा मैं वापस आऊंगा। तुम्हारे लिए, एक्साईओमे के लिए। एक्साईओमे भी आ गई और बोली पापा जल्दी वापस आना। मैंने हाँ कहा। अगले दिन सुबह अंकल चेन और मैं एक स्टडी बाइक और लिमिटेड सप्लाईज लेके निकले। 25 किलोमीटर नॉर्थ। सिस्टम ने राउट दिया था, सेफेस्ट पाथ। हमारा नया मिशन शुरू हुआ। लेकिन ये सिर्फ सप्लाई रन नहीं था, ये टेस्ट था।
मेरी स्ट्रैटेजी का, मेरी सर्वाइवल स्किल का, और शायद मेरी ह्यूमैनिटी का भी। अंकल चेन और मैं सुबह 5 बजे निकले। टाउन के बाहर जाते वक्त हमने देखा कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। रोड्स टूट चुकी थी, ब्रिजेस कोलैप्स हो गए थे, हर तरफ मुड़ और डेब्री। हमने बाइक्स चलना छोड़ दिया और पैदल चलना पड़ा काफी जगह। अंकल चेन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, 58 साल का, लेकिन फिट था। उसके पास एक राइफल थी और सर्वाइवल एक्सपीरियंस था। उसने मुझसे पूछा, WEI तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि वहां सप्लाईज होंगी? मैंने कहा, अंकल मैंने एक ओल्ड मिलिट्री कॉन्टैक्ट से सुना था, शायद कुछ बाक गया हो। झूठ था ऑब्वियसली, लेकिन अंकल को सच तो नहीं बता सकता था सिस्टम के बारे में। पहले 10 किलोमीटर नॉर्मल द। फिर हम एक एरिया में आए जहां 2 अलग ग्रुप्स ऑलरेडी कैंप लगा के बैठे थे। वो भी अस डिपो की तरफ जा रहे थे। सिस्टम ने वार्निंग दी, टू राइवल फैक्शंस डिटेक्टेड अहेड। नॉर्दर्न डेविल्स 12 आर्म्ड मैन एग्रेसिव। Southern merchants 8 men, traders, less violent but opportunistic. Recommendation, avoid contact or negotiate passage. मैंने अंकल से कहा चलो दूसरे राउट से चलते हैं। उसने मान लिया। हम जंगल राउट से गए। डेंस फॉरेस्ट, काफी हार्ड ट्रैक। रात होने वाली थी तो हमने एक केव में शेल्टर ली। अंकल ने छोटी फायर जलाई और हमने रेशन खाया। उसने बोला, WEI सच बता, तुझे कैसे पता है ये सब? क्यों लुओहा को कैसे पकड़वाया, लैंडस्लाइड का टाइम कैसे पता था, और अब ये डिपो? तू नॉर्मल डिलीवरी बॉय नहीं है। मैंने थोड़ी देर सोचा फिर बोला, अंकल मैं बस ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, पैटर्न्स देखता हूँ। थोड़ा लकी भी हूँ। उसने मुझे घोर के देखा फिर बोला, ठीक है, तेरे सीक्रेट्स तेरे पास। लेकिन याद रख, जब हम वापस जाएंगे तो तेरी लॉयल्टी टेस्ट होगी। मैंने कहा, लॉयल्टी तो हमेशा से है अंकल, अपने लोगों के साथ। रात को ते वक्त मैंने सिस्टम चेक किया। मैसेज था, डिपो लोकेशन 8 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम करंट पोजीशन। वार्निंग, मिलिट्री ऑटोमेटेड डिफेंस टरेट्स स्टिल एक्टिव, पासवर्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड डेल्टा 77 टैंगो 9। सप्लाइज इन्वेंटरी 2000 MRE पैक्स, 500 लीटर्स वाटर, मेडिकल किट्स, वेपन्स कैश, रेडियो इक्विपमेंट। Competition, 3 groups will reach depot within 2 to 4 hours. Suggest early arrival, secure perimeter, selective sharing for alliance building. सुबह 4 बजे हम फिर चले। 3 घंटे बाद हम एक रिज पे पहुंचे जहां से नीचे वैली में एक कॉन्क्रीट बनकर कॉम्प्लेक्स दिखता था। बड़ा था पहले वाले से। फेंसिंग थी और मैं देख सकता था ऑटोमेटेड टरेट कैमरास। अंकल ने बाइनोक्यूलर्स से देखा और बोला, यार ये तो एक्चुअल मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। अंदर कैसे जाएंगे? मैंने कहा, मैं ट्राई करता हूं। हम नीचे उतरे। गेट पे एक इलेक्ट्रॉनिक कीपैड था, सरप्राइजिंगली अभी भी काम कर रहा था क्योंकि सोलर पैनल्स द। मैंने पासवर्ड डाला, डेल्टा 77 टैंगो 9। ग्रीन लाइट ब्लिंक हुई और गेट खुल गया। अंकल के मुंह खुला रह गया। बोला, यार तू कौन है सच में? मैंने हंसा और बोला, चलो अंदर। अंदर सीन देखने लायक था। शेल्व्स पे शेल्व्स, MRE पैक्स, वाटर कंटेनर्स, मेडिकल सप्लाईज बॉक्सेस, और एक रूम में वेपन्स, राइफल्स, एम्यूनिशन, टैक्टिकल गियर। अंकल ने कहा, जैकपॉट मिल गया। लेकिन मैंने बोला, अंकल हम ये सब अकेले नहीं ले जा सकते, और अगर हम सब ले भी लिए तो बाकी लोग डेस्परेट हो जाएंगे और हमारे गेस्ट हाउस पे फुल अटैक करेंगे। हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। तभी बाहर गनशॉट्स की आवाज आई। हम बाहर देखे तो नॉर्दर्न डेविल्स का ग्रुप आ रहा था। 12 आदमी, हेविली आर्म्ड। उनका लीडर, एक बड़ा आदमी स्कार वाली आंखों के साथ, चिल्ला रहा था, ये डिपो हमारा है, बाहर आओ। अंकल ने मुझे देखा। मैंने कहा, नेगोशिएट करते हैं। हम गेट पे गए। मैंने बोला, देखो भाई लोग, ये डिपो बहुत बड़ा है, सबके लिए काफी सप्लाईज है, हम शेयर कर सकते हैं। लीडर ने हंसा और बोला, छोटे, यहां लॉ ऑफ जंगल है, जिसके पास पावर है वो सब लेगा। अब तुम 2 बुड्ढे हो, हम 12, तो निकलो यहां से। अंकल गुस्से में आ गया और राइफल उठाई। मैंने उसको रोका। मैंने लीडर से कहा, एक डील करते हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि इस बंकर के अंदर ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम है जो अभी इनएक्टिव है क्योंकि हम पासवर्ड से आए। अगर तुम फोर्सफुली एंटर करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें शूट कर देगा।
तो बेटर है हम पीसफुली शेयर करें। 60 से 40 तुम्हारा ज्यादा हिस्सा। लीडर ने सोचा। उसने अपने एक आदमी को भेजा चेक करने। वो आदमी गेट के पास गया और फोर्सफुली पुश करने लगा। तभी सिस्टम ने मुझे मैसेज दी, डिफेंस सिस्टम मैन्युअली एक्टिवेटेबल। एक्टिवेट? मैंने मेंटली हाँ कहा। अचानक टर्रेट एक्टिवेट हुई और उस आदमी के पास वार्निंग शॉट्स फायर किए। वो भाग के वापस आया। लीडर अब सीरियस हो गया। बोला ठीक है, डील मान लेते हैं। हम निगोशिएशंस करने लगे। तभी सदर्न मर्चेंट्स का ग्रुप भी आ गया। उनका लीडर मिस्टर झाओ एक स्मार्ट दिखने वाला बिजनेसमैन टाइप था। उसने सिचुएशन समझी और बोला मैं भी डील में शामिल होना चाहता हूं। अब सीन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 3 ग्रुप्स, एक डिपो। मैंने प्रपोजल रखा। डिपो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न डेविल्स को 40% क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। सदर्न मर्चेंट्स को 35% क्योंकि उनके पास ट्रेड नेटवर्क है। और हम दोनों को 25% क्योंकि हमने एक्सेस प्रोवाइड किया। बदले में हम सब एक टेम्परेरी अलायंस बनते हैं। कोई भी आउटसाइडर आए तो हम कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे। और मर्चेंट्स अपना ट्रेड नेटवर्क यूज करके बाकी सर्वाइवल ग्रुप्स के साथ बार्टर सिस्टम सेटअप कर सकता है। सरप्राइजिंगली सब मान गए, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि फाइटिंग में सब वीक हो जाएंगे और कोई चौथा ग्रुप आके सब लूट लेगा। नेक्स्ट 6 घंटे हमने सिस्टमैटिकली सप्लाईज डिवाइड किए। नॉर्दर्न डेविल्स ने वेपन्स और रेशन लिया। मर्चेंट्स ने मेडिकल सप्लाईज और ट्रेड गुड्स लिए। हम भी अपना शेयर पैक किए। रात को हम सब ने एक टेम्परेरी कैंप बनाया डिपो के बाहर। मैंने नॉर्दर्न डेविल्स के लीडर से बात की। उसका नाम डेंग था। उसने कहा तू स्मार्ट है छोटे। मैंने कहा डेंग भाई, जब हम वापस जाएंगे तो हमारे टाउन में ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अभी सब केओस में है। अगर हम लोग मिलके एक प्रॉपर सिस्टम बनाए, सिक्योरिटी, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल केयर, तो सब बांट सकते हैं। उसने सोचा और बोला मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए सोचता हूं। मैंने कहा तुम्हारे लोग भी उसी टाउन में है ना? अगर पूरा टाउन कोलैप्स हो गया तो सब मर जाएंगे। वो समझा। उसने कहा ठीक है, जब वापस जाएंगे तो बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपना शेयर लेके वापस चलने लगे। अंकल और मैं अलग राउट से चले क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था। रास्ते में अंकल ने बोला WEI तू बहुत आगे तक सोच लेता है। क्यों यहां सिर्फ सप्लाईज नहीं लिए बल्कि अलायंस भी बना लिया? मैंने कहा अंकल सर्वाइवल में तात नहीं, दिमाग भी चाहिए। 2 दिन की हार्ड जर्नी के बाद हम टाउन वापस पहुंचे। सीन बिल्कुल बदल गया था। पानी तो कम हो गया था लेकिन अब टाउन 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गया था। फेंग का ग्रुप जो अब 30 मेंबर्स का हो गया था, नॉर्थ साइड कंट्रोल कर रहा था और साउथ साइड में हमारे अलायंस द। टेंशन बहुत थी। मेन गेस्ट हाउस पहुंचा तो चेन युए दरवाजा खोल के बाहर भागी और सीधा मुझे गले लगा लिया। रो पड़ी। बोली मैं बहुत डर गई थी, तुम्हें कुछ हो गया तो? मैंने उसको टाइट पकड़ लिया और कहा मेन ठीक हूं, देखो मेन सप्लाईज भी लाया हूं। एक्सआईओ में भी दौड़ के आई, पापा पापा चिल्लाती हुई। मैंने उसे उठाया और घुमा दिया। वो खुशी से हंस रही थी। अंकल चेन ने अलायंस मेंबर्स को बताया कि हमने क्या किया। सबको होप मिल गई। सप्लाईज आई थी और बड़ी अलायंस बन रही थी। लेकिन मैंने सबको वार्न किया कि ह्यूम ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। फेंग का थ्रेट अभी भी है। रात को जब सब सो गए, चेन युए मेरे कमरे में आई। बोली क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। वो आई और मेरे सामने बैठ गई। बहुत सीरियस थी। बोली WEI मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। जब तुम गए थे मैं समझी कि मेरे लिए तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। पहले मैं सोचती थी ये बस सर्वाइवल अरेंजमेंट है, एक्सआईओ में के लिए सेफ्टी। लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कहा आंटी। चेन युए ने रोका। बोली प्लीज मुझे चेन युए बुलाओ या फिर बीबी बुलाओ। हम लीगली मैरिड है, लेकिन मैं अब फील कर रही हूं कि ये सिर्फ कागजों पे नहीं है। तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, एक्सआईओ में तुमसे प्यार करती है और मैं तुमसे। वो रुकी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बोला मैं समझ रहा हूं। मैं भी तुम्हें अब एक अलग नजर से देखता हूं।
पहले रिस्पेक्ट थी, ग्रैटिट्यूड थी, लेकिन अब लगता है जब तुम नहीं होती तो कुछ मिसिंग रहता है। एक्सआईओ में तो ऑलरेडी मेरी बेटी जैसी है, और तुम मेरे लिए फैमिली हो। वो स्माइल की, टीयर्स के साथ। मैंने उसके टीयर्स पोंछे। फिर वो धीरे से मेरे करीब आई और अपना सर मेरे शोल्डर पे रख दिया। हम कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। उस मोमेंट में अपोकलिप्स, डेंजर, सब कुछ भूल गया। सिर्फ हम थे। अचानक एक्सआईओ में दरवाजा खोल के आई, नींद में। बोली, पापा, मामा, मैं अकेली थी। हमने यूज बीच में लिटो लिया। वो दोनों के बीच सो गई। चेन युए ने मेरे हाथ पकड़ा एक्सआईओ में के ऊपर से। हम तीनों फैमिली की तरह सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग रियलिटी वापस आई। फेंग ने अटैक करने का प्लान बनाया था। सिस्टम ने अलर्ट दी, फेंग्स मेजर असॉल्ट टुनाइट 11 PM, 35 आर्म्ड मेंबर्स, मल्टी पॉइंट अटैक ऑन साउथ अलायंस। कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड 15 से 20। रिकमेंडेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, प्रीएम्प्टिव डिफेंस पोजिशनिंग, कॉल फॉर नॉर्दर्न डेविल्स अलायंस सपोर्ट। मैंने तुरंत मीटिंग बुला ली। अंकल चेन, अलायंस मेंबर्स और मैंने डैन को भी मैसेज भेजा। मैंने प्लान एक्सप्लेन किया। फेंग रात 11 बजे अटैक करेगा, 3 पॉइंट्स से। यून पहले से पोजीशंस लेनी होंगी। डेंग और उसके लॉग अगर सपोर्ट करें तो हम जीत सकते हैं। डेंग का रिप्लाई आया, वाई शुड वी हेल्प। मैंने वापस भेजा, बिकॉज अगर साउथ अलायंस खत्म हुई तो नेक्स्ट टारगेट तुम हो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। 1 घंटे बाद डेंग और उसके 8 लॉग हमारे साइड आ गए। उसने कहा, सिर्फ इस बार टेस्ट के लिए। अगर तुम्हारा प्लान काम किया तो लॉन्ग टर्म अलायंस सोचेंगे। रात को 10:30 बजे हम तैयार थे। अंकल चेन रूफटॉप पे, स्नाइपर पोजीशन पे। मेन सेंट्रल गेट पे। डेंग और उसके लॉग वेस्ट साइड पे। अलायंस मेंबर्स साउथ और ईस्ट पे। टोटल 25 लॉग, प्रॉपरली पोजीशन। 11:15 पे फेंग का ग्रुप आया। 35 लॉग, बैट्स, नाइव्स, कुछ गन्स भी। वो 3 डायरेक्शंस से अटैक करने लगे, लेकिन हम रेडी द। पहले हमने वार्निंग शॉट्स दी। फिर जब वो आगे बढ़े तो एक्चुअल फाइटिंग शुरू हुई। केओस था। मेन 4 आदमियों से लड़ रहा था। कॉम्बैट ट्रेनिंग काम आ रही थी। एक ने बात से स्विंग किया, मैंने डक किया और उसकी लेग्स में किक मारी। दूसरे ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसका आर्म लॉक किया और थ्रो कर दिया। तीसरे ने नाइफ निकाली, मैंने उसका रिस्ट तोड़ दिया। चौथा भाग गया। अंकल चेन ने रूफ से 3 लोगों को शूट किया, नॉन लीथल, लेग्स में। डेंग और उसके लॉग वेस्ट साइड पे डोमिनेट कर रहे थे। अलायंस मेंबर्स भी अच्छे से फाइट कर रहे थे क्योंकि वो अपने होम्स डिफेंड कर रहे थे। 20 मिनट्स में फेंग समझ गया कि वो हार रहा है। उसने रिट्रीट का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं जानता था अगर ए भगने दिया तो वो फिर से ग्रुप करके आएगा। मैंने डेंग को सिग्नल दिया। हमने फेंग को सराउंड कर लिया। उसने सरेंडर करने से मना कर दिया और अटैक किया। एक फाइनल क्लैश में अंकल चेन ने उसकी शोल्डर पे शूट किया। वो गिर गया। हमने फेंग और उसके 12 कोर मेंबर्स को कैप्चर कर लिया। बाकी सब भाग गए। ये टर्निंग पॉइंट था। टाउन में सबसे बड़ा थ्रेट खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने एक टाउन मीटिंग की। सभी रिमेनिंग सर्वाइवर्स द। मैंने प्रपोज किया कि अब हम एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम बनाएं। सिक्योरिटी कमेटी, अंकल चेन और डेंग को हेड्स। रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सदर्न मर्चेंट्स हैंडल करेंगे फेयर बार्टर सिस्टम से। मेडिकल, जो डॉक्टर और नर्सेस बचे हैं वो क्लिनिक चलाएंगे। हाउसिंग, अवेलेबल स्पेसेस फेयरली एलोकेट होंगी। सरप्राइजिंगली बहुत लोग मान गए क्योंकि वो थक चुके द केओस से। वो ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे। हमने वोट किया और काउंसिल बना दी। 7 मेंबर्स, मेन, अंकल चेन, डेंग, मिस्टर झाओ, मर्चेंट्स, एक डॉक्टर, एक फार्मर और चेन युए। हाँ, चेन युए को एजुकेशन और चिल्ड्रन वेलफेयर का हेड बनाया। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, सेटलमेंट गवर्नेंस एस्टैब्लिश्ड। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड 34% to 68%। न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड, कम्युनिटी लीडर। रिवॉर्ड, एडवांस्ड इंटेल एक्सेस, नाउ रिसीव 7 डे फोरकास्ट्स इंस्टेड ऑफ 72 आवर। अगले हफ्ते हम ऑर्गेनाइज होने लगे। फील्ड्स में कुछ लॉग फार्मिंग करने लगे। डिफेंस परिमीटर प्रॉपरली बना। मेडिकल क्लिनिक सेटअप हुई। रेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होने लगा।
बच्चे जो ट्रॉमेटाइज्ड द चेन यूए ने उनके लिए एक छोटा स्कूल टाइप सेटअप किया जहां वो दिन में थोड़ा नॉर्मल फील कर सके। एक्सआईओ में अब दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। वो हैप्पी थी। चेन यूए और मैं अब ऑफिशियली कपल की तरह रहने लगे। पब्लिक में भी। रात को हम तीनों एक फैमिली की तरह डिनर करते, बातें करते। चेन यूए कभी कभी मुझे देखती और स्माइल करती। मैंने एक दिन पूछा क्या हुआ। बोली कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि जब पहली बार तुम टेनेंट बेन द टैब सोचा नहीं था कि तुम मेरे पति और एक्सआईओ के पापा बनोगे। मैंने कहा मैं भी नहीं सोचा था, पर अब लगता है ये हमेशा से होना था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। बोली थैंक यू, बस थैंक यू इतना सब कुछ करने के लिए। मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज है। तुम मेरी बीवी हो, एक्सआईओ में मेरी बेटी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन सिस्टम ने फिर वार्निंग दी, विंटर अप्रोचिंग इन 45 डेज। टेम्परेचर विल ड्रॉप टू -10 डिग्री सेल्सियस। करंट शेल्टर insufficient. Fuel shortage critical. Recommendation expand to nearby abandoned resort, 5 kilometers west has central heating system, large capacity. Warning resort occupied by 60 refugees, leadership unstable, potential conflict. मैंने काउंसिल मीटिंग में ये बात उठाई। हमें विंटर के लिए बेटर शेल्टर चाहिए। रिसोर्ट ऑप्शन है, लेकिन वहां ऑलरेडी लॉग है। क्या हम नेगोशिएट कर सकते हैं मर्ज करने के लिए, या फिर हम अपने यहां हाई अपग्रेड करें? बहुत डिबेट हुई। डेन बोला हम फोर्सफुली ले ले रिसोर्ट। अंकल चेन बोला नहीं, जो भी करें पीसफुल वे में। मिस्टर झाओ बोला मर्ज करना रिस्की है, पता नहीं वहां के लोग कैसे हो। मैंने कहा मैं जाके देखता हूं। अगर उनका लीडरशिप रीजनेबल है तो मर्जर प्रपोज करता हूं, अगर नहीं तो हम अपना सोल्यूशन ढूंढेंगे। काउंसिल ने वोट किया और डिसीजन हुआ मैं डेलीगेशन लेके जाऊंगा। चेन यूए ने मना किया। बोली तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अंकल चेन और 4 लॉग साथ होंगे। वो बोली फिर भी। मैंने यूज अश्योर किया। बोला 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। एक्सआईओ ने मुझे जाते वक्त एक ड्राइंग दी। उसमें हमारी फैमिली थी, मेन, चेन यूए, और वो सब हाथ पकड़ के खड़े थे। नीचे लिखा था माय फैमिली। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने यूज किस किया और कहा पापा जल्दी वापस आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कमांडर ल्यू ने मुझे रिसोर्ट के अंदर घुमा के दिखाया। 60 लॉग द मोस्टली फैमिलीज। बच्चे, एल्डरली, विमेन। बहुत वीक और मैल न्यूट्रिशन लग रहे थे। सप्लाईज बहुत कम थे। मेडिकल फैसिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो। मैंने समझा क्यों वो रेडर्स को हैंडल करना चाहती थी डेस्परेटली। ये लॉग डिफेंड करने की हालत में नहीं थे। कमांडर ल्यू ने बोला रेडर्स का लीडर झाओ मिंग है, एक एक्स कॉन्विक्ट जो जेल से एस्केप किया था डिजास्टर के टाइम। उसने 15 to 20 क्रिमिनल्स का ग्रुप बना लिया और पास के विलेजेस लूट रहा है। वो हर 3rd डे आते हैं और जो भी थोड़ा बहुत सप्लाईज बचता है वो ले जाते हैं। हमने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास वेपन्स नहीं है और ट्रेन्ड फाइटर्स भी नहीं। मैंने कहा कितने आर्म्ड है वो लोग? उसने कहा करीब 8 to 10 के पास गन्स है, बाकी नाइव्स और बैट्स। टोटल 18 से 20। मैंने कैलकुलेशन की। हमारे पास 6 लॉग है, अंकल चेन ट्रेंड है, मेरे पास कॉम्बैट सिस्टम है। अगर प्रॉपर डिफेंस सेटअप करें तो चांस है। मैंने कमांडर ल्यू से कहा ठीक है, कल जब वो आएंगे तब हम डील करेंगे। लेकिन मुझे चाहिए कि आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग 10 लॉगवन को मोबिलाइज करें, वो भी फाइट में हेल्प करेंगे। वो मान गई। पूरी रात हम प्लानिंग करते रहे। अंकल चेन ने टैक्टिकल पोजीशंस डिसाइड किए। रिसोर्ट के गेट पे चोक पॉइंट बना सकते थे। रूफटॉप से एडवांटेज ले सकते थे। सिस्टम ने भी इंटेल दी, रेडर्स विल अटैक फ्रॉम ईस्ट रोड एट 9 AM. झाओ मिंग लीड्स फ्रॉम सेंटर। Weakest point his second in command chain who is covered, if he breaks others will panic. Suggested strategy, psychological warfare first, then concentrated force. सुबह 8:30 बजे हम रेडी द अंकल चेन रूफटॉप पे राइफल के साथ, मेन गेट पे 4 लॉग ऑन के साथ। रिसोर्ट के 10 वॉलंटियर्स भी पोजीशंस पे थे, थोड़े नर्वस लेकिन डिटरमाइंड। 8:55 बजे डस्ट क्लाउड दिखा। वो आ रहे थे। झाओ मिंग आगे था बाइक पे, रफ दिखने वाला आदमी, बॉल्ड हेड, टैटूज। उसके पीछे 19 लोग और वो रिसोर्ट के पास आके रुके।
झाओ मिंग चिल्लाया, ओए लियो, आज का प्रोटेक्शन मनी रेडी है, वरना पिछली बार से डबल लेंगे। कमांडर लियो ऊपर से आवाज दी, झाओ मिंग आज नहीं, हम अब तुम्हारा रेजिस्ट करेंगे। झाओ मिंग हंसा, बोला तुम्हारे पास क्या है? बुद्धे और बच्चे। उसने अपने लोगों को सिग्नल दिया आगे बढ़ने का। तभी अंकल चेन ने फायर किया। वार्निंग शॉट, बट बिल्कुल झाओ मिंग के पैर के पास। वो शॉक में रुक गया। फिर मैंने आवाज दी, झाओ मिंग, हम नए लोग हैं यहाँ, ट्रेन्ड फाइटर्स, तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, चले जाओ पीसफुली, वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। झाओ मिंग गुस्से में आया, बोला, नए फाइटर्स दिखाओ। उसने अपने सेकंड इन कमांड चेन हू को सिग्नल दिया अटैक करने का। चेन हू थोड़ा हेजिटेट किया बट आगे बढ़ा। तभी सिस्टम ने मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग दी। मैंने चेन हू के बिल्कुल पास ग्राउंड पे एक एक्सप्लोसिव क्रैकर फेंका जो हमने पिछले दिन बनाया था। बड़ा धमाका हुआ। चेन हू डर के मारे पीछे भाग गया, चिल्लेट ह्यू। बाकी रेडर्स कंफ्यूज्ड हो गए। उन्हें लगा आईईडी है। झाओ मिंग चिल्लाया, पागल है क्या, वापस आओ। लेकिन चेन हू भाग चुका था। 3-4 और लोग भी उसके साथ भाग गए। अब 14 से 15 बचे थे। झाओ मिंग समझ गया साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। वो स्मार्ट था। उसने अपने रिमेनिंग लॉग ऑन को ऑर्गेनाइज किया और डायरेक्ट असॉल्ट करने लगा। रियल फाइटिंग शुरू हुई। उनके टू लॉग ऑन ने गेट तोड़ने की कोशिश की। हम पे गनफायर भी हुई। मैंने कवर लेके डिफेंड किया। अंकल चेन ने प्रीसाइसली शूट किया, 3 रेडर्स के लेग्स और आर्म्स में। वो गिर गए। मैंने भी 2 रेडर्स से हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया। एक ने नाइफ अटैक किया, मैंने उसका रिस्ट कैच करके तोड़ दिया और किक मारी। दूसरा बात लेके आया, मैंने डॉज करके उसकी लेग्स में टैकल मारी। वो दोनों डाउन हो गए। 10 मिनट्स इंटेंस फाइटिंग के बाद झाओ मिंग को रियलाइज हुआ कि वो ऑलरेडी 7 लॉग लूज कर चुका है और हमारी तरफ से कोई सीरियस कैजुअल्टी नहीं है। उसने रिट्रीट का सिग्नल दिया। चिल्लाया, ये नहीं भूलेगा, हम वापस आएंगे। लेकिन मैंने कहा, झाओ मिंग, 1 मिनट। वो रुका। मैंने बोला, देख, तू रोज यहां लूट के क्या करेगा? हफ्ते में एक बार तो यहां कुछ बचा नहीं। बेटर डील है तू हमारे अलायंस में ज्वाइन कर ले। हम एक बड़ा सेटलमेंट बना रहे हैं जहां प्रॉपर सिस्टम है, फूड, सिक्योरिटी, मेडिकल। तुझे और तेरे लोगों को लेजिटिमेट रोल मिलेगा सिक्योरिटी टीम में। क्रिमिनल पास्ट तो सब भूल गए हैं इस अपोकलिप्स में। फ्रेश स्टार्ट ले ले। झाओ मिंग हंस दिया। बोला, मैं किसी के नीचे काम नहीं करता। मैंने कहा, किसी के नीचे नहीं, किसी के साथ। थिंक अबाउट इट, वरना नेक्स्ट टाइम मेन सीरियसली डिफेंड करूंगा और कैजुअल्टीज होंगे। तू डिसाइड कर। वो कुछ नहीं बोला और चला गया अपने रिमेनिंग लॉग ऑन के साथ। कमांडर लियो नीचे आई। बोली, WEI, तुम सच में कुछ अलग हो। तुमने उन्हें हारा और फिर डील भी ऑफर किया। मैंने कहा, सर्वाइवल सिर्फ फाइटिंग से नहीं होती, अलायंसेस से होती है। उसने मुझे सीरियसली देखा और बोला, ठीक है, मर्जर प्रपोजल एक्सेप्ट है। मेयर 60 लॉग तुम्हारे सेटलमेंट में शिफ्ट होंगे। लेकिन कंडीशन है, मेन सिक्योरिटी कमेटी में परमानेंट सीट चाहती हूं। मैंने कहा, डन। हम हाथ मिला के सील किया। अगले 2 दिन हम माइग्रेशन प्लान बनते रहे। रिसोर्ट से 60 लॉग अपना सामान पैक करके हमारे टाउन की तरफ चलने लगे। काफी बड़ा कॉन्वॉय था। मैं और अंकल चेन आगे थे। कमांडर लियो बीच में सेफ्टी के लिए। 3 दिन की जर्नी के बाद हम टाउन वापस पहुंचे। चेन यूए दरवाजा पे खादी थी, वेटिंग कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, रिलीफ से स्माइल कर दी। फिर उसने देखा पीछे 60 लॉग और थे। कंफ्यूज हो गई। मैंने सब एक्सप्लेन किया। उसने बोला, इतने सारे लोग, हमारे सप्लाईज कैसे चलेंगे? मैंने कहा, टेंशन मत लो, सिस्टम है। हम सब गेस्ट हाउस और रिसोर्ट दोनों जगह लोगों को सेटल करते गए। एक बड़ा कम्युनिटी मीटिंग बुला दी। टोटल अब 100 प्लस सर्वाइवर्स दी एक जगह। मैंने अनाउंस किया नया एक्सपेंडेड काउंसिल, अंकल चेन सिक्योरिटी हेड, कमांडर लियो जॉइंट सिक्योरिटी हेड, देन नॉर्दर्न डेविल्स रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर झाओ ट्रेड और सप्लाईज, डॉक्टर वैंग मेडिकल, चेन यूए एजुकेशन और वेलफेयर, और मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। सबने वोट किया और एक्सेप्ट किया।
फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट बन गई। हमने रूल्स बनाए, रेशन बेस्ड ऑन वर्क कंट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी ड्यूटी रोटेशन, मेडिकल केयर फॉर एवरीवन, चिल्ड्रन का एजुकेशन, एल्डरली केयर। प्रॉपर सिस्टम था। अगले हफ्ते बहुत काम करना पड़ा। फील्ड्स एक्सपैंड किए फार्मिंग के लिए, डिफेंस वॉल प्रॉपर बनाई, मेडिकल क्लिनिक अपग्रेड हुई। चेन यूए ने स्कूल एरिया एक्सपैंड किया, जहां अब 15 to 20 बच्चे दिन में पढ़ते द बेसिक एजुकेशन। एक्सआईओ में बहुत खुश थी, उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई थी। रात को जब मैं घर आता तो चेन यूए डिनर रेडी करती। हम तीनों फैमिली की तरह खाना खाते। एक्सआईओ में अपनी स्कूल की स्टोरीज सुनती। चेन यूए अपने दिन के बारे में बताती। मैंने भी अपना दिन शेयर करता। नॉर्मल लाइफ जैसा फील होता था। एक रात चेन यूए ने मुझे सरप्राइज दिया। एक्सआईओ में सो चुकी थी। उसने कैंडल लाइट डिनर बनाया। बोली, WEI, मैं जानती हूं सब कुछ केओटिक है, लेकिन मैं चाहती थी कि हम एक मोमेंट ले सके सिर्फ हम दोनों के लिए। मैंने स्माइल किया। हम बैठे, खाना खाया, बातें की। उसने कहा, कभी सोचा था कि लाइफ ऐसे बदल जाएगी? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं सोचा। पर अब जो है वो अच्छा है। तुम्हारे साथ, एक्सआईओ में के साथ। उसने मेरा हाथ पकड़ा टेबल के ऊपर। बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं WEI। पहले गिल्ट था, ग्रैटिट्यूड था, लेकिन अब सच में प्यार है। मेरा हार्ट बीट तेज हो गया। मैंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं चेन यूए। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो कागजों पे, तुम सच में मेरी जिंदगी हो। वो खादी हुई और मेरे पास आई। मैंने यूज हग किया। हम कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से किस किया। पहली बार। बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल। मेरे अंदर से सब कुछ जगह गया। मैंने उसे वापस किस किया। उस मोमेंट में दुनिया सिर्फ हम दोनों थी। फिर सडनली एक्सआईओ में की आवाज आई, पापा, मामा। हम जल्दी से अलग हुए। वो बेडरूम से आई, रबिंग हर आइज। बोली, मुझे डर लग रहा था। मैंने उसे उठाया और बोला, कोई डर नहीं है बेटा, हम यहां हैं। चेन यूए स्माइल कर रही थी। हम तीनों फिर से साथ सो गए। नेक्स्ट वीक सिस्टम ने नया इंटेल दिया। मेजर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रीस्टार्टिंग। मिलिट्री कॉन्वॉयज विल रीच योर रीजन इन 30 days. Official camps being established. Choice, join government camp or remain independent settlement. Warning, government camps have bureaucracy, resource control, limited freedom but official protection. Independent settlement has freedom, self-governance but no official support. मैंने काउंसिल मीटिंग में ये बात रखी। बड़ा डिबेट हुआ। कुछ लोग बोलते गवर्नमेंट कैंप सेफर होगा, कुछ बोलते हम अपने कंट्रोल में बेटर है। कमांडर लियो बोली, मिलिट्री स्ट्रक्चर में मैं कंफर्टेबल हूं, लेकिन यहां भी अच्छा है। डेन बोला, मेन गवर्नमेंट के नीचे नहीं जाना चाहता, टू मेनी रूल्स। मिस्टर झाओ बोला, बिजनेस के लिए इंडिपेंडेंट बेटर है। मैंने अपनी ओपिनियन दी। बोला, देखो, हम एक अच्छा सिस्टम बना चुके हैं यहां। हम सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं। गवर्नमेंट कैंप में हम सिर्फ नंबर्स बन जाएंगे। यहां हम कम्युनिटी है। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। वोट हुआ। 100 में से 73 लोग यहां रहना चाहते थे। 27 लोग गवर्नमेंट कैंप जाना चाहते थे। हमने रिस्पेक्ट की उनकी चॉइस। उन्होंने अपना सामान पैक किया और हम उन्हें प्रॉपर गुड बाय दिए। चेन यूए रो रही थी। कुछ फैमिलीज को जाते देख के उनके साथ बॉन्ड बन गया था। अब हम 73 लोग द छोटा बट कमिटेड कम्युनिटी। हमने और स्ट्रेंथन किया अपने सिस्टम्स को। एग्रीकल्चर एक्सपैंड किया। अंकल चेन ने प्रॉपर मिलिशिया ट्रेन किया। कमांडर लियो ने डिफेंस प्रोटोकॉल्स सेट किए। मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई। चेन यूए का स्कूल प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड हो गया। 2 हफ्ते बाद एक दिन झाओमिंग वापस आया, लेकिन इस बार सिर्फ 3 लोग के साथ, अनार्म्ड। गेट पे आके बोला, WEI, बात करनी है। मैंने गेट खोला। वो अंदर आया। बोला, मैंने सोचा तुम्हारी ऑफर के बारे में। मेयर ग्रुप में अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं। बाकी सब चले गए या मर गए। हम थक गए हैं लूटमार से। अगर तुम्हारा ऑफर अभी भी वैलिड है तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने काउंसिल को बुलाया। सब स्केप्टिकल द
लेकिन मैंने आर्ग्यू किया कि सेकेंड चांसेस डीन चाहिए। झाओ मिंग और उसके लॉग अगर जेन्युइनली रिफॉर्म करना चाहते हैं तो ह्यूम ट्राई करना चाहिए। कमांडर लियो ने स्ट्रिक्ट कंडीशंस राखी, वेपन्स सरेंडर, प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ्स, कोई भी वायलेंस तो परमानेंट एग्जाइल। झाओ मिंग मान गया। उसने और उसके 8 लॉगऑन ने वेपन्स सरेंडर किए। उन्होंने अपॉलोजी भी दी रिसोर्ट कम्युनिटी के लोगों से। स्लोली वो इंटीग्रेट होने लगे। झाओ मिंग एक्चुअली अच्छा फाइटर निकला और मिलिशिया में यूजफुल था। उसके कुछ लॉग फार्मिंग में हेल्प करने लगे। विंटर अप्रोच कर रहा था। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। हमने रिसोर्ट की सेंट्रल हीटिंग सिस्टम रिपेयर की और सब इंपॉर्टेंट सप्लाईज वहां शिफ्ट किए। रात को सब लोग एक साथ बेड हॉल में सोते द वार्मथ के लिए। कम्युनिटी बॉन्डिंग बढ़ गई। चेन यूए एक्सआईएओ में और मैं एक कॉर्नर में अपना छोटा एरिया बना लिए थे। ब्लैंकेट्स और मेकशिफ्ट पार्टीशन से प्राइवेसी। रात को जैब एक्सआईएओ में सो जाती तो चेन यूए और मैं धीरे से बातें करते। वो मेरी बाहों में सर रख के सो जाती। सिंपल हैप्पीनेस थी। एक रात उसने पूछा, WEI, तुम कभी सोचते हो कि नॉर्मल लाइफ कैसे होती अगर ये सब नहीं हुआ होता? मैंने कहा, हाँ सोचता हूँ। शायद मैं अभी भी डिलीवरी बॉय होता, तुम अभी भी स्ट्रगलिंग सिंगल मदर। हम शायद कभी इतने करीब नहीं आते। उसने कहा, तो क्या तुम खुश हो कि ये सब हुआ? मैंने सोचा और बोला, ऑनेस्टली बहुत लोग मर गए, सफरिंग हुई, वो रिग्रेट है। लेकिन तुम्हें और एक्सआईएओ में को पाके? हाँ, उस हिसाब से मैं खुश हूं। वो स्माइल की और मुझे किस किया। बोली, मैं भी। तुम्हें पाके, एक फैमिली पाके, मुझे नहीं लगता मैं वापस अस लोनली लाइफ में जा सकती हूं। जनवरी आ गया। फुल विंटर। स्नो भी पड़ा। बहुत कोल्ड था। लेकिन हम मैनेज कर रहे थे। रेशंस कंट्रोल्ड द, मेडिकल केयर चल रहा था। कोई मेजर क्राइसिस नहीं था। लाइफ एक रिदम में आ गई थी। फिर एक दिन गवर्नमेंट मिलिट्री कॉन्वॉय एक्चुअली आ गई। 5 ट्रक्स, 30 सोल्जर्स, एक ऑफिसर। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। ऑफिसर मेजर हा था। उसने बोला वो सर्वाइवर्स को गवर्नमेंट कैंप में रिलोकेट करने आया है, जहां प्रॉपर फैसिलिटीज है। मैंने बोला, हमने अपना सेटलमेंट बना लिया है, हम यहां कंफर्टेबल है। उसने कहा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सभी सिविलियंस को ऑथोराइज्ड कैंप्स में रहना होगा। मैंने बोला, आप फोर्स नहीं कर सकते। सिचुएशन टेंस हो गई। मेजर हा ने बोला, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम फोर्स यूज कर सकते हैं। मैंने काउंसिल को बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग हुई। क्या करें? फाइट करें गवर्नमेंट से? इम्पॉसिबल था। नेगोशिएट करें? कैसे? कमांडर लियो ने आइडिया दी। बोली, मैं भी रिटायर्ड मिलिट्री हूं, मुझे प्रोटोकॉल पता है। हम एक डील प्रोपोज कर सकते हैं। हम अपने सेटलमेंट को ऑफिशियल सैटेलाइट कैंप डिक्लेयर करवते हैं गवर्नमेंट के अंडर। हम ऑटोनॉमी रखते हैं बट ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं बट इंटरफेरेंस नहीं होता। मैंने कहा, यह काम करेगा? उसने कहा, अगर प्रॉपरली प्रेजेंट करें तो हो सकता है। मेजर हाँ को दिखाना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट के लिए बर्डन नहीं होंगे। हमने डिसाइड किया, ट्राई करते हैं। मैंने कमांडर लियो और अंकल चेन मेजर हा से मिले। हमने अपना पूरा सेटलमेंट दिखाया, ऑर्गेनाइज्ड रेशन सिस्टम, मेडिकल क्लिनिक, स्कूल, डिफेंस सेटअप, एग्रीकल्चर। मेजर हा इम्प्रेस्ड हुआ। मैंने प्रपोजल रखा सैटेलाइट कैंप का। उसने रेडियो पे अपने सीनियर्स से बात की। 2 घंटे बाद अप्रूवल आ गया। हम ऑफिशियली सेटलमेंट नंबर 47 सैटेलाइट ऑटोनॉमस यूनिट बन गए। गवर्नमेंट रजिस्ट्री में द बट ह्यूम सेल्फ गवर्नेंस अलाउड था। मंथली रिपोर्ट देना था और इमरजेंसी में गवर्नमेंट हेल्प मिल सकती थी। मेजर हा ने बोला, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है यहाँ। रेयर है कि सिविलियंस इतना ऑर्गेनाइज हो जाए। मेन रिपोर्ट में रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें सप्लाईज सपोर्ट माए। हमने थैंक यू बोला। मैंने सोचा, इस सिस्टम ने मुझे यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब मैं सिर्फ सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं था। मेरे पास कम्युनिटी थी, फैमिली थी, स्किल्स द। फिर भी एक्स्ट्रा हेल्प कभी बुरी नहीं होती। मैंने एक्सेप्ट किया। सिस्टम अपग्रेड हुआ। अब और एडवांस्ड इंटरफेस था। मुझे आने वेल 2 हफ्ते के वेदर, रिसोर्सेस, थ्रेट्स सब पता चल सकते थे। कम्युनिटी मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती।
लेकिन मैं जानता था असली स्ट्रेंथ मेयर लॉग ऑन में है, सिस्टम में नहीं। अगले महीने फरवरी में स्प्रिंग आना शुरू हुआ। स्नो पिघल रहा था। हम फार्मिंग एक्सपैंड करने लगे, न्यू क्रॉप्स प्लांट किए। लाइव स्टॉक भी कुछ मिल गया था गवर्नमेंट सप्लाईज में, चिकन्स, गोट्स। स्लोली हम सेल्फ सफिशिएंट बन रहे थे। चेन युए ने एक रात मुझसे बोला, WEI मेन सोच रही थी, हम लीगली तो मैरिड है, लेकिन कभी प्रॉपर सेरेमनी नहीं की। क्या हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हैं? XIOME के लिए भी यूज प्रॉपरली समझ आएगा कि तुम उसके पापा हो और मैं तुम्हारी वाइफ। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। हमने नेक्स्ट वीक के लिए प्लान बनाया। सिंपल सेरेमनी कम्युनिटी के सामने। चेन युए ने एक पुराना व्हाइट ड्रेस ढूंढा जो रिसोर्ट से मिला था। उसने यूज रिपेयर किया। XIOME के लिए भी एक क्यूट ड्रेस मिला। उस दिन सबने डेकोरेट किया हॉल को। फ्लावर्स नहीं थे तो पेपर फ्लावर्स बनाए। कमांडर लियो ने ऑफिशियल कैपेसिटी में सेरेमनी कंडक्ट की। हम दोनों सामने खड़े हुए। मैं अपनी फेडेड जैकेट में क्लीन शेव किया हुआ। चेन युए बिल्कुल गोरजस लग रही थी, अस व्हाइट ड्रेस में, हेयर प्रॉपरली डन। XIOME बीच में खादी थी पिंक ड्रेस में। कमांडर लियो ने बोला, आज हम यहाँ WEI और चेन युए की ऑफिशियल यूनियन सेलिब्रेट करने आए हैं। लीगली तो वो पहले से मैरिड है, लेकिन आज हम सब गवाह हैं उनके प्यार और कमिटमेंट के। फिर हमसे वोस बोलवाए। मैंने चेन युए को देखा और बोला, मेन प्रॉमिस करता हूं कि तुम हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, केयर करूंगा, प्यार करूंगा। तुम्हें और XIOME को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। चेन युए रो रही थी। उसने कहा, मेन प्रॉमिस करती हूं कि तुम्हारा साथ दूंगी हर सिचुएशन में, तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और हमारी फैमिली को स्ट्रांग रखूंगी। तुम मेरे हीरो हो, मेरे पति हो। कमांडर लियो ने बोला, नाउ यू मे किस। मैंने चेन युए को किस किया। सबने चीयर्स किए। XIOME हमारे बीच आई और बोली, अब हम पक्का फैमिली है ना? हमने दोनों यूज हग किया और कहा, हाँ बेटा, हम हमेशा फैमिली रहेंगे। उस रात सेलिब्रेशन हुई। लिमिटेड रिसोर्सेस में जो हो सकता था, लेकिन खुशी बहुत थी। म्यूजिक, डांसिंग, फूड शेयरिंग। हम तीनों बीच में थे, स्माइलिंग, लाफिंग। मैं देख रहा था अपनी कम्युनिटी को। ये लोग मेयर ये फैमिली बन गए थे। और चेन युए और XIOME वो तो मेरी जान थे। रात को जब सब सो गए, चेन युए और मैं बाहर खड़े थे, स्टार्स देख रहे थे। उसने कहा, कभी सोचा था कि इस डिजास्टर से इतनी अच्छी चीज निकलेगी? मैंने कहा, नहीं। लेकिन अब लगता है हर बुरी चीज के पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है। सिर्फ ढूंढना पड़ता है। वो मेरी बहू में आ गई। मैंने यूज टाइट पकड़ा। उस मोमेंट में मुझे लगा कि सब कुछ वर्थ था। हर स्ट्रगल, हर फाइट, हर डिसीजन। क्योंकि एंड में मुझे ये मिला, प्यार, फैमिली, पर्पस। सिस्टम ने लास्ट मैसेज दी उस रात, जर्नी कंप्लीट। यू आर नो लॉन्गर जस्ट अ सर्वाइवर। यू आर अ लीडर, अ प्रोटेक्टर, अ हस्बैंड, अ फादर। सिस्टम विल रिमेन डोरमेंट अनलेस क्रिटिकल नीड अराइजेस। लाइव योर लाइफ, WEI। You've earned it। मैंने स्माइल किया। थैंक यू सिस्टम, पर अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। चेन युए के साथ, XIOME के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। अपोकलिप्स से शुरू हुआ था ये सफर, लेकिन अब ये जिंदगी थी और मैं इसे पूरी तरह जीने वाला था। मार्च आ गया। स्प्रिंग प्रॉपरली सेट हो गई थी। सेटलमेंट अब एक छोटा फंक्शनिंग टाउन बन गया था। 95 लॉग, सब अपने काम में लगे ह्यूदा। फील्ड्स में क्रॉप्स एक से ग्रो हो रहे थे। मेडिकल क्लिनिक में डॉक्टर वैंग और 2 नर्सेज रेगुलरली पेशेंट्स देख रहे थे। डिफेंस टीम अंकल चेन और कमांडर लियो के अंडर प्रॉपरली ट्रेंड थी। ट्रेड नेटवर्क मिस्टर झाओ हैंडल कर रहा था गवर्नमेंट और नेबरिंग सेटलमेंट्स के साथ। चेन युए का स्कूल अब सबसे सक्सेसफुल पार्ट बन गया था। 30 बच्चे रेगुलर आते थे। उसने बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ सर्वाइवल स्किल्स भी सिखाना शुरू किया, फर्स्ट एड, वाटर प्यूरिफिकेशन, नेविगेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो इस न्यू वर्ल्ड में जरूरी थी। XIOME टॉप स्टूडेंट बन गई थी। हर रात मुझे अपना होमवर्क दिखाती और प्राउड फील करती। एक दिन सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी जो मैंने कई वीक्स से नहीं सुनी थी, ऑप्शनल क्वेस्ट अवेलेबल, नेबरिंग सेटलमेंट इन क्राइसिस, विलेज 15 किलोमीटर्स साउथ फेसिंग बैंडिट सीच।
40 civilians trapped, food running out. No tactical help available. Reward none. Moral choice quest. मैंने पढ़ के सोचा, हमारी सेटलमेंट स्टेबल थी, लेकिन क्या ह्यूम दूसरों की हेल्प करनी चाहिए? अगर हम रिसोर्सेस वेस्ट करें तो अपने लॉग सफर करेंगे, लेकिन अगर हेल्प नहीं करें तो 40 लॉग मर जाएंगे। मैंने काउंसिल मीटिंग बुला दी। जब मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन की, रिएक्शंस मिक्स्ड द। डेंग बोला, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि दूसरों को बचाने जाएं। मिस्टर झाओ बोला, बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये लॉस है। लेकिन कमांडर लियू बोला, अगर हम मोरल ग्राउंड खो दे तो हम अनबैंडिट्स से अलग कैसे हैं? अंकल चेन बोला, मेन डब्ल्यूईआई के डिसीजन के साथ हूं, वो जो भी डिसाइड करे। चेन यूए ने मेरी तरफ देखा, बोली, डब्ल्यूईआई, मैं जानती हूं तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। तुमने हमेशा लोगों को बचाया है, लेकिन इस बार थिंक करो, तुम हस्बैंड हो, फादर हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? उसकी आंखें मॉस्ट हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोला, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें और एक्सआईओ में को एक दुनिया में रखना चाहता हूं जहां लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हम अब सेल्फिश बन गए तो ये सेटलमेंट क्या एग्जाम्पल सेट करेगी? उसने आंखें बंद की और नोट किया। बोली, ठीक है, पर प्रॉमिस करो वापस आओगे। मैंने कहा, प्रॉमिस। काउंसिल ने वोट किया। 4-3 से डिसीजन आया कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ 8 फाइटर्स मैक्सिमम, 3 दिन का मिशन। मैंने टीम सिलेक्ट की, मेन, अंकल चेन, कमांडर लियो, झाओ मिंग जो अब ट्रस्टेड बन गया था, और 4 बेस्ट ट्रेन्ड मिलिशिया मेंबर्स। रात को पैकिंग करते वक्त चेन यूए मेरे पास आई। बोली, डब्ल्यूईआई, एक बात कौन? वो रुकी। मैंने कहा, बोलो। उसने नर्वस स्माइल दी और बोली, मेन प्रेग्नेंट हूं। मेरा हाथ जो गन पैक कर रहा था वो रुक गया। मैंने उसे देखा। क्या? उसने फिर बोला, हाँ, मुझे पिछले हफ्ते पता चला। डॉक्टर वैंग ने कंफर्म किया। हम एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे अंदर से सारी दुनिया घूम गई। मेन फादर बनने वाला था। एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर। मैंने चेन यूए को टाइट हग किया। बोला, ये बेस्ट न्यूज है। मैं अभी जाना कैंसल करता हूं। उसने मना किया। बोली, नहीं, तुम जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्लीज प्लीज सेफ रहना। अब तुम सिर्फ मेरे पति नहीं हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक्सआईओ में, और ये नया बेबी। मैंने उसके पेट पे हाथ रखा। अभी कुछ फील नहीं होता था, बट जान था अंदर, लाइफ थी मेरी और चेन यूए की। मैंने कहा, मैं वापस आऊंगा, प्रॉमिस। हमारे बेबी के लिए, एक्सआईओ में के लिए, तुम्हारे लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम निकलैन एक्सआईओ में गेट पे खादी थी, उसने मुझे ड्राइंग दी। इसमें हमारी फैमिली थी, लेकिन इस बार उसने एक छोटा बेबी भी ड्रॉ किया था। बोली, पापा जल्दी आना, बेबी को भी आपका इंतजार रहेगा। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने यूज किस किया और चेन यूए को भी। चेन यूए ने धीरे से कहा, आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू टू। मैं जल्दी वापस आऊंगा। हम 8 लॉग निकले 15 किलोमीटर्स साउथ की तरफ। रास्ता पहले से बेटर था क्योंकि गवर्नमेंट रोड्स रिपेयर कर रही थी। 6 घंटे में हम अस विलेज के पास पहुंचे। सिचुएशन देखी तो सीरियस थी। विलेज छोटा था, 40 लॉग दी अंदर। बाहर 25-30 बैंडिट्स ने सीज लगा रखा था। उनका लीडर सन डब्ल्यूईआई था, नोटोरियस क्रिमिनल जो मल्टीपल सेटलमेंट्स लूट चुका था। सिस्टम ने इंटेल दी, बैंडिट्स वीक ऑन वेस्ट perimeter. Sun WEI keeps his best men on North Gate. Suggest night infiltration from west, evacuate civilians, then hit and run on bandits to create confusion. मैंने टीम को प्लान एक्सप्लेन किया। अंकल चेन थोड़ा स्केप्टिकल था। बोला, WEI, हम सिर्फ 8 है, वो 25 से 30 है। अगर पकड़े गए तो सब खत्म। मैंने कहा, इसलिए हम स्मार्ट खेलेंगे, डायरेक्ट फाइट नहीं। रात का वेट किया। 11 बजे हम वेस्ट साइड से मूव किए। 2 गार्ड्स द वहां, दोनों हाफ असली। कमांडर लियो और झाओ मिंग ने उन्हें साइलेंटली न्यूट्रलाइज किया, नॉन लीथल, बस अनकॉन्शियस। हम विलेज के अंदर घुस गए। सिविलियंस को जगा के धीरे से इवैक्यूएट करना शुरू किया। 40 लॉक द, मोस्टली वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली। उन्हें बताया कि हम रेस्क्यू करने आए हैं।
2 घंटे लगे सबको सेफली निकलने में। हम उन्हें 2 किलोमीटर्स दूर एक सेफ लोकेशन पे छोड़ आए और बोला सुबह तक यहाँ रहो। फिर हम वापस विलेज में गए। अब असली प्लान बैंडिट्स को सबक सिखाना और मैसेज देना कि इनोसेंट लॉग ऑन को टारगेट करना इजी नहीं है। हमने विलेज के अंदर मल्टीपल स्मोक बॉम्ब्स और नॉइज मेकर्स लगाए, फिर उन्हें ट्रिगर किया। अचानक पूरा विलेज स्मोक और नॉइज से भर गया। बैंडिट्स पैनिक में आ गए, सोचने लगे अटैक हो रहा है। सन डब्ल्यूईआई चिल्ला रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था, लेकिन कंफ्यूजन में कोई सुन नहीं रहा था। हमने इस कंफ्यूजन में उनके वेपन कैश को लोकेट किया और जला दिया। उनका फूड सप्लाई भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम क्विकली रिट्रीट कर गए बिफोर वो ऑर्गेनाइज हो पाए। जब तक सन डब्ल्यूईआई समझता, हम 3 किलोमीटर्स दूर थे। उसने विलेज चेक किया तो सारे सिविलियंस गायब, उसके सप्लाईज डिस्ट्रॉयड, कुछ गार्ड्स अनकॉन्शियस। वो समझ गया कि किसी ट्रेन्ड टीम ने ऑपरेशन किया है। हम सिविलियंस को सेफली हमारे सेटलमेंट की डायरेक्शन में ले आए। 2 दिन की जर्नी थी उनके लिए, क्योंकि वो स्लो द। हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहे। रास्ते में एक एल्डरली मैन ने मुझसे पूछा, आप लोग कौन हो? हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, हम लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि इस न्यू वर्ल्ड में भी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। जब हम सेटलमेंट वापस पहुंचे तो पूरा कम्युनिटी गेट पे वेट कर रहा था। चेन युए सबसे आगे खड़ी थी, एक्सआईओ में उसके साथ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, एक्सआईओ में दौड़ के आई, पापा। मैंने उसे उठाया। चेन युए भी आई और तीनों का ग्रुप हग हुआ। वो 40 सिविलियंस हमारी सेटलमेंट में इंटीग्रेट होने लगे। अब हम 135 लोग द बड़ा कम्युनिटी बन गया था। रिसोर्सेस थोड़े टाइट हो गए बट मैनेजेबल द। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने एक मैसेज सेंड किया था रीजन में, हमारी सेटलमेंट सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही बल्कि दूसरों की हेल्प भी कर रही है। अगले हफ्ते अनएक्सपेक्टेड विजिटर आया, सन डब्ल्यूईआई, लेकिन इस बार सिर्फ 3 लॉग के साथ, अनार्म्ड। गेट पे आके बोला, मेन डब्ल्यूईआई से मिलना चाहता हूं। मैं बाहर गया। वो बोला, तुमने मेयर ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया, मेयर सप्लाईज खत्म कर दिए। अब मेयर लॉग भी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है मेन वीक हूं। मैंने कहा, तो तुम रिवेंज लेने आए हो? उसने कहा, नहीं मेन, मैं थक गया हूं यार। ये बैंडिट लाइफ, रोज फाइट करना, कभी पीस नहीं। तुमने अनसिविलियंस को बचाया, मार नहीं डाला, मेयर लॉगॉन को सिर्फ सबक सिखाया। तुम्हारी सेटलमेंट के बारे में सुना है। मैंने, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूं? ये डेजा वू था झाओ मिन की तरह। मैंने काउंसिल को बुलाया। इस बार भी डिबेट हुआ, लेकिन हमने डिसाइड किया सेकंड चांस देंगे। सन डब्ल्यूईआई और उसके 3 लॉगॉन को स्ट्रिक्ट प्रोबेशन पे एक्सेप्ट किया। वो फार्मिंग टीम में लगे, वेपन्स सरेंडर किए। पता चला कि सन डब्ल्यूईआई एक्चुअली सिविल इंजीनियर था पहले। डिजास्टर में उसने सब कुछ खो दिया और गलत रास्ते पे चला गया। अब वो रिडेम्पशन चाहता था। उसने सेटलमेंट में इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करने में हेल्प की, रोड्स इंप्रूव करने में हेल्प की। स्लोली वो वैल्यूएबल मेंबर बन गया। अप्रैल में चेन युए का बेबी बम्प विजिबल होने लगा। उसने लूज क्लोथ्स पहननी शुरू की। एक्सआईओ में बहुत एक्साइटेड थी। रोज अपनी मामा के पेट से बात करती, हेलो बेबी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। चेन युए स्माइल करती मुझे देख के। एक दिन डॉक्टर वैंग ने चेकअप के बाद बोला, सब नॉर्मल है, बेबी हेल्थी है। उसने कहा डिलीवरी अगस्त एंड या सितंबर स्टार्ट में होगी। मैंने कैलकुलेट किया, 4 to 5 महीने और। मैंने सेटलमेंट को और सिक्योर बनाना शुरू किया। मेडिकल सप्लाईज स्टॉक किए। डॉक्टर वैंग को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया। रात को चेन युए मेरे साथ। बोली, डब्ल्यूईआई, डर लग रहा है। एक्सआईओ में के टाइम हॉस्पिटल था, प्रॉपर डॉक्टर्स द। अब मैंने यूज अश्योर किया। बोला, डॉक्टर वैन एक्सपीरियंस्ड है, हमने सप्लाईज अरेंज किए हैं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर मोमेंट। तुम स्ट्रांग हो, तुम ये कर लोगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पेट पे रखा। बोली, बेबी को फील करो। मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और एक हल्की मूवमेंट फील हुई। मेरे अंदर से इमोशन ब्लास्ट हुआ। ये मेरा बच्चा था, सच में। मैंने चेन युए को किस किया। बोला, थैंक यू। मुझे ये सब दीन के लिए, फैमिली, प्यार। अब एक नया बेबी। मई में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो रीजनल गवर्नेंस सिस्टम सेटअप कर रहे हैं।
मल्टीपल सेटलमेंट्स को एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करेंगे, शेयर्ड रिसोर्सेस और म्यूचुअल डिफेंस के लिए। हमारी सेटलमेंट को डिस्ट्रिक्ट 7 का हब बनने का ऑफर आया क्योंकि हम सबसे ऑर्गेनाइज्ड द। मैंने काउंसिल से डिस्कस किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और अपॉर्चुनिटी भी। अगर हम हब बनते तो ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, बट ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अंकल चेन बोला, WEI तू ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा है, ये और लोड ले सकता है। मैंने कहा, अकेला नहीं, हम सब मिलके। हमने एक्सेप्ट किया। हमारे सेटलमेंट को ऑफिशियली होप सेटलमेंट डिस्ट्रिक्ट 7 हब डिक्लेयर किया गया। 5 और छोटे सेटलमेंट्स हमारे नेटवर्क में थे। टोटल पॉपुलेशन 300 प्लस लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। रिसोर्सेस और सपोर्ट भी बढ़ाए गवर्नमेंट ने। चेन यूए को भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर बना दिया। वो अब सिर्फ हमारी सेटलमेंट नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स मैनेज करती थी। वो बहुत बिजी हो गई लेकिन खुश थी। बोली, WEI मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना मीनिंगफुल काम कर पाऊंगी। जून में पहली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीटिंग हुई। 5 सेटलमेंट्स के लीडर्स आए। मैंने वेलकम किया और कोऑपरेशन की बात की। कुछ इनिशियल फ्रिक्शन था, ईगो इश्यूज, रिसोर्स डिस्प्यूट्स, बट स्लोली हम सब अलाइन होने लगे। शेयर्ड डिफेंस प्रोटोकॉल बनाया, ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंड किया, मेडिकल रिसोर्सेज पूल किए। एक छोटी सेटलमेंट ग्रीनवली का लीडर मिस रेन बहुत कोऑपरेटिव थी। उसने एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज शेयर की। दूसरी सेटलमेंट रिवरसाइड के लीडर चेन बो इनिशियली एग्रेसिव द बट जैब उन्होंने हमारा सिस्टम देखा तो इम्प्रेसिव। स्लोली डिस्ट्रिक्ट यूनिटी बनने लगी। जुलाई में चेन यूए का बेबी बम्प बहुत विजिबल हो गया था। वो अब हैवी वर्क नहीं कर सकती थी। मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। रात को हम दोनों बैठते और बेबी नेम्स डिस्कस करते। अगर बॉय हुआ तो जेन मीनिंग ट्रूथ, अगर गर्ल हुई तो लियन मीनिंग लोटस। एक्साइओमे ने भी अपनी चॉइस दी, अगर भाई हुआ तो चॉकलेट और अगर बहन हुई तो प्रिंसेस। हम हेस्ट थे। बोली, एक्साइओमे बेबी का नाम चॉकलेट नहीं रख सकते। वो पाउट करती, क्यों नहीं? चॉकलेट स्वीट होती है, बेबी भी स्वीट होगा। उस वक्त लाइफ बहुत पीसफुल फील हो रही थी। सेटलमेंट स्टेबल थी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेट कर रहा था, फैमिली एक्सपैंड हो रही थी। मैंने एक मोमेंट के लिए सोचा कि शायद सब कुछ फाइनली सेटल हो गया है। लेकिन सिस्टम ने वार्निंग दी, मेजर थ्रेट डिटेक्टेड, रीजनल वॉरलोड ली फेंग एक्सपैंडिंग टेरिटोरी हैज एब्जॉर्ब्ड 12 सेटलमेंट्स फोर्सफुली। आर्मी ऑफ 200 प्लस आर्म्ड मैन करंटली 50 किलोमीटर नॉर्थ, मूविंग साउथ, विल रीच डिस्ट्रिक्ट 7 इन 30 डेज। थ्रेट लेवल क्रिटिकल, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इफ अनप्रिपेयर्ड 15%। मेरा ब्लड कोल्ड हो गया। 200 प्लस आर्म्ड मैन, ये तो पूरा आर्मी थी। हमारी कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ 80 to 90 फाइटर्स द। कैसे डिफेंड करेंगे? मैंने इमीडिएटली इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीटिंग बुला दी। सबको थ्रेट एक्सप्लेन किया। पैनिक हो गया। चेन बो बोला, हम कैसे लड़ेंगे 200 से? इम्पॉसिबल है। मिस रेन बोली, क्या हम गवर्नमेंट से मिलिट्री हेल्प मांग सकते हैं? मैंने कहा, गवर्नमेंट ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड है और 30 दिन में हेल्प नहीं आ सकती। हमें खुद करना पड़ेगा। कमांडर लियो ने मिलिट्री स्ट्रैटेजी सजेस्ट की, हम डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते। ग्योरिला टैक्टिक्स यूज करनी होंगी। डिले, एम्बुश, एट्रिशन, वॉरफेयर। देन बोला, अगर ली फेंग जीत गया तो सब कुछ खत्म। वो ब्रूटल है, एनस्लैव्स करके रखता है लोगों को। अंकल चेन बोला, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक आर्मी की तरह ट्रेन करना पड़ेगा। हमने प्लान बनाया। नेक्स्ट 30 दिन में हर कैपेबल अडल्ट को बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजिक डिफेंस पॉइंट्स फोर्टिफिकेट करने हैं, एस्केप राउट्स बनाने हैं सिविलियंस के लिए, सप्लाईज को हिडन कैचेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्योरिला टीम्स फॉर्म करनी है। मैंने चेन यूए को बताया रात को। उसकी आंखें वाइड हो गई। बोली, WEI 30 दिन में बेबी भी आ सकता है और तुम वॉर की प्लानिंग कर रहे हो? मैंने कहा, इसलिए तो और ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। मैं तुम्हें, एक्साइओमे को, हमारे आने वेल बेबी को सेफ रखना चाहता हूं। वो रो पड़ी। बोली, मैं डर रही हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं अकेली कैसे? मैंने यूज टाइट हग किया। बोला, कुछ नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं।
हमने इतना कुछ झेला है, ये भी झेल लेंगे टुगेदर। अगले 4 हफ्ते प्योर डिस्ट्रिक्ट में प्रेपरेशन मोड था। सुबह से शाम ट्रेनिंग, फोर्टिफिकेशन, प्लानिंग। चेन यूए ने सिविलियंस के इवैक्यूएशन प्लान कोऑर्डिनेट किया। विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली को सेफ हिडन लोकेशंस पे मूव करने का सिस्टम बनाया। सन डब्ल्यूईआई ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके डिफेंसिव ट्रैप्स बनाए। झाओ मिंग ने ग्योरिला टैक्टिक्स सिखाए। कमांडर लियो और अंकल चेन ने मिलिट्री ड्रिल्स चलाई। मिस्टर झाओ ने सप्लाई लॉजिस्टिक्स मैनेज किए। मेरा रोल था ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना और सिस्टम इंटेल यूज करके ली फेंग की मूवमेंट्स ट्रैक करना। सिस्टम डेली अपडेट्स दे रहा था। ली फेंग 45 किलोमीटर्स नॉर्थ, ली फेंग एब्जॉर्ब्ड अनदर सेटलमेंट, ली फेंग 30 किलोमीटर्स नॉर्थ। अगस्त स्टार्ट हुई। चेन यूए अब 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर वैंग ने बोला किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है। मैंने चेन यूए को सेफ लोकेशन पे मूव करने का सोचा बट उसने मना कर दिया। बोली मैं यहां रहूंगी हमारे लोग के साथ, तुम मुझे अकेला सेफ प्लेस पे नहीं भेज सकते। 15 अगस्त सिस्टम ने अलर्ट दी, ली फेंग्स आर्मी विल रीच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इन 48 आवर्स। फाइनल प्रेपरेशंस रिकमेंडेड। मैंने लास्ट डिस्ट्रिक्ट मीटिंग की। बोला दोस्तों ये वक्त आ गया है। हम यहां सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी फैमिलीज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं। ली फेंग जीतेगा तो स्लेवरी होगी, हम जीतेंगे तो फ्रीडम। सबने चीयर किया। होप, फियर, डिटर्मिनेशन सब मिक्स्ड था। 17 अगस्त सुबह ली फेंग की एडवांस पार्टी दिखी हराइजन पे। 50 स्काउट्स। हमने उन्हें ऑब्जर्व किया बट एंगेज नहीं किया। वो वापस गए रिपोर्ट करने। 18 अगस्त पूरी आर्मी आई। 200 प्लस आर्म्ड मैन, ट्रक्स, वेपन्स। ली फेंग खुद सेंटर में था, एक बड़ा आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में, कोल्ड क्रूएल आइज। उसने लाउडस्पीकर से अनाउंस किया, होप सेटलमेंट और डिस्ट्रिक्ट 7, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। सरेंडर करो और मेरे रूल में पीसफुल रहो, या रेजिस्ट करो और डिस्ट्रॉय हो जाओ। तुम्हारे पास 24 घंटे है डिसाइड करने के लिए। हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साइलेंस था। ली फेंग हंसा और कैंप बना लिया हमारे 2 किलोमीटर्स बाहर। रात को मैंने चेन यूए को देखा। वो बहुत हैवी थी, डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। बोली डब्ल्यूईआई चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम बेस्ट हस्बैंड हो, बेस्ट फादर हो। मैंने कहा और तुम बेस्ट वाइफ हो। कल जब ये खत्म होगा हम अपने नए बेबी को वेलकम करेंगे पीसफुल लाइफ में। मैंने एक्सआईओ में को भी हक किया। बोली पापा कल आप जीतोगे ना। मैंने कहा हाँ बेटा, पापा जीतेगा। तुम्हारे लिए, मामा के लिए, बेबी के लिए। उस रात मैंने अपनी प्योर जर्नी के बारे में सोचा। एक सिंपल डिलीवरी बॉय से यहां तक सिस्टम मिला, चेन यूए से शादी हुई, एक्सआईओ में की फादर बना, अब बायोलॉजिकल बेबी आ रहा था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का लीडर बन गया था। सब कुछ सरियल था। सिस्टम ने लास्ट मैसेज दी, फाइनल बैटल टुमारो। करंट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 23%। However, human spirit and unity can change odds. Strategic advantages, home terrain, motivated defenders, guerrilla tactics, enemy overconfidence. Recommended patience, precision, and hope. Good luck, WEI. You've come far. मैंने mentally thank you बोला। फिर डिसीजन किया। कल हम लड़ेंगे अपने तरीके से और हम जीतेंगे, क्योंकि हारने का ऑप्शन ही नहीं था।